सीरियल नंबर भी है उसके अंदर, आप आराम से देख सकते हो। यस सर। हेमंत सर, मैं घनसोली से हूँ। हाँ जी सर, मैं ठाणा में हूँ, जिला परिषद में। ये आपको बताया, मैं घनसोली में रहता हूँ। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, ठाणा में। ओके। रोज रोज मैं ठाणा ठाणा में आता हूँ। रहते कहाँ हैं? रहता मैं इधर शाहपुर। शाहपुर। ओके। सर। तो बहुत आउट हो गया। नजदीक है हम। डेली अप डाउन करते हैं तो नजदीक है, वैसे दूर है। वैसे तो क्योंकि उनका तो रोज का काम है, सुबह यहाँ शाम को वहाँ, शाम को शाहपुर, सुबह थाने। मेरा रोज का काम है उधर। हाँ वही तो कह रहा हूँ, आपका रोज का काम है तो इसलिए आपको नजदीक है, बाकी सबको दूर है। नहीं, इनको तो दो, कितना, 3-4 स्टेशन है, ज्यादा नहीं। 15 मिनट का है सर, ट्रेन में सिर्फ। हम्म, हमारा पास है, सिर्फ दिल्ली से आपका मुंबई, ज्यादा दूर नहीं है। हम्म। अभी और नजदीक आएंगे। अभी बुलेट आएगी फिर, लेकिन दिल्ली से तो है नहीं, वो भी नहीं, ये गुजरात से है। अहमदाबाद। फिर पहले अहमदाबाद जाना पड़ेगा, फिर वहां से, इससे तो डायरेक्ट फ्लाइट ही आ जाएगी। तो कल का टॉपिक किसको क्लियर है, किसको क्लियर नहीं है? आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और आज हम जाएंगे लव मैरिज के ऊपर कि लव मैरिज क्या होती है। अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं लव मैरिज क्या होती है। क्या तमाशा है कि सब कुछ ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लव मैरिज, कि हम कुंडली में कैसे किसी का देख के हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। पानी गिर रहा है। ठीक है जी। तो आज का हमारा टॉपिक है लव मैरिज। आप में से अगर किसी के आप में से किसी के पास लव मैरिज की कुंडली हो तो वो भी शेयर कर सकता है। सबके कैमरे ऑफ। अरे कैमरा तो ऑन कर लो भाई, पता कैसे चलेगा दीवार को पढ़ा रहे हैं या हम खुद पढ़ रहे हैं। रुपेश जी का कैमरा ऑफ, स्वाति जी का ऑफ, नीलम जी का ऑफ, नीरज जी का ऑफ, हेमंत जी तो वैसे ही ऑफ है। सर मैं तो भी सर, आज मम्मी का श्राद्ध था, तो वो थोड़ा सा करके अभी फ्री नहीं हुआ, अभी कर रहा हूँ बस। हो गया। चलो कोई चलिए बात ओके। नहीं। स्वाति जी आपका भी ऑफ है, नीलम जी भी। हेमंत जी तो चलो अभी नाश्ता पानी करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, आ रही हूँ 2 मिनट। चलो जी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है लव मैरिज, कि कुंडली में हम लव मैरिज कैसे देखते हैं। सबको पता है कि लव मैरिज के लिए हम कौन से दो हाउस देखते हैं। जी। कौन सा हाउस देखते हैं हम लव मैरिज के लिए? 5-7। 5.7। ये तो सबको पता है कि कुंडली के लिए जो है हम 5 और 7 देखते हैं। ठीक है जी, 5 और 7 देखते हैं। और क्या देखेंगे हम 5 और 7 में, क्या देखेंगे? बताइए ना, 5 और 7 में और क्या देखेंगे हम? लग्न देखिए। 5 और 7 का रिलेशनशिप क्या है, उनके लॉर्ड्स में रिलेशनशिप क्या है, वो देखना पड़ता हम हर तरीके से 5 और 7 का रिलेशनशिप देखेंगे, हर मेथड, है। हम्म। चाहे कैसे भी उनका रिलेशन बन रहा हो। 5 और 7 मतलब उनका रिलेशनशिप बनना है, जी सर। चाहे वो हाउस से हो, चाहे वो दृष्टि से हो, जिसको हम एस्पेक्ट्स कहते हैं, चाहे एस्पेक्ट से हो, चाहे वो एक दूसरे के हाउस में बैठ जाएं, इंटरचेंज हो जाएं, चाहे वो हाउस को देख रहे हो या हाउस के लॉर्ड को देख रहे हो। क्लियर है? हम्म। जी सर। और इसके अलावा अगर 5th हाउस का कनेक्शन 11th हाउस से या 12th हाउस से हो जाए, तब भी लव मैरिज होती है। सर कौन से हाउस का कनेक्शन? 5th का कनेक्शन 11 से और 12 से। 11 से, मतलब इच्छा पूर्ति से, और सर 12 क्यों? लव मैरिज करेगा तो बंदा घर के पास रहेगा, घर से दूर जाएगा?
दूर रहेगा। भाग के ही तो करेगा, भाग के ही तो करेगा। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लव मैरिज में ही करते हैं ना। जी जी सर, सर, वही जी सर। और भाग 12th के हाउस ही नहीं करेगा, तो इसीलिए बार बार। सीधा हाउस तो है नहीं। और गलती से अगर 3rd हाउस आ जाए तो थर्ड हिम्मत आ हाउस। गई। 3rd हाउस और लगन भी जुड़ जाए, समझ लो भागने के चांस पूरे बन गए। जी सर। 3rd हाउस ने हिम्मत दे दी और लगन यानी है खुद, तो बंदा भागने वाला हो गया या भगाने वाला हो गया। हम्म। क्लियर है? जी सर। जब भी 5th हाउस का कनेक्शन 7 हाउस से हो, लव मैरिज के चांस। शादी पेरेंट्स की मर्जी से होगी या उनकी मर्जी से होगी, तो उसमें रोल प्ले आता है 4th हाउस का और 2nd हाउस का, क्योंकि वो है फैमिली और कुटुंब। वहां पर अगर सैटर्न जुपिटर आ जाए, और नेचुरली बात है रूल रेगुलेशन वाले हैं, तो शादी पेरेंट्स की मर्जी से ही होगी, भले ही लव मैरिज करें। मतलब अगर अगर सेकंड हाउस में अगर गुरु आ जाए तो? गुरु आ जाए, केतु आ जाए, सैटर्न आ जाए, ऐसे प्लैनेट आ जाए जो रूल रेगुलेशन के पीछे चलते हैं, तो और समझ सर लो कि सूर्य सूर्य आ आ जाए तो? जाए, सन आ जाए, सूर्य। तो वो घर वालों की मर्जी से ही होगी। बाकी मून आ गया, कुछ आ गया, बाकी सब तो चल जाएगा। लेकिन अगर जुपिटर और सैटर्न, खासकर ये दो प्लेनेट आ जाए, तो 100% शादी घर वालों की मर्जी से ही होगी। क्लियर है? तो अब हम किसकी कुंडली उठाएं? किसकी लव मैरिज हुई है आप में से? स्वाति जी, आपकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है? अरेंज कम लव मैरिज है। ठीक है, फिर आप ही की कुंडली देख लेते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ लव मैरिज देखना है और कुछ नहीं देखना है। सर मैं मैरिज लाइफ मेरी अच्छी है मेरी खराब है मेरी और कोई सिस्टर। नहीं इसमें बोलेगा, सिर्फ हमें मैरिज का कंसेप्ट देखना है। सर मैं अपनी सिस्टर का दे दूं? उसकी भी लव मैरिज है क्या? हाँ, मतलब मेरी हाँ बुआ तो की कोई बात लड़की। नहीं, दे दो दे दो दे दो। मत थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ेगा, 2 मिनट को टाइम हाँ कोई लगेगा नहीं, थोड़ा। निकालो। जब तक ये क्लियर है आपको, जो लव सर मैरिज के लिए हम क्या क्या देखेंगे बताओ जरा। जो सर सर मेरी दूसरे भी भाव में आपने, सर दूसरे मेरे भी भाव में सर सेकेंड आपने हाउस क्या में क्या बताया? सैटर्न बैठा है। शनि, शनि, गुरु, सूर्य और केतु बताए ना आप? सर दूसरे हाउस खासकर में, सैटर्न एंड जुपिटर दूसरे और चौथे। दूसरे और चौथे भाव में हो तो? हाँ जी, सैटर्न यानी कुटुंब और परिवार, हम्म। और वो सैटर्न और जुपिटर दोनों स्ट्रिक होते हैं इस मामले में। सन आ जाएगा अच्छा तब भी स्ट्रिक होगा, केतु आएगा तब भी, तो हम लेकिन तब थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन सैटर्न और जुपिटर आएगा तब तो 100%। अब जैसे स्वाति जी कह रही हैं, इनकी लव कम अरेंज है, और हाँ, सेकंड हाउस में मेरे सेकेंड हाउस में जुपिटर है। सैटर्न बैठा है। नहीं नहीं, मेरे ये भी शनि सर बैठा सैटर्न, है। सेकंड हाउस में मेरे भी सैटर्न। तो आपकी मेरे लव भी। मैरिज है क्या? नहीं सर, नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि घर वालों की सर मर्जी से सर होगी। सर मैं मैं लव मैरिज घर आपको। वालों की मर्जी से की हम बात कर रहे हैं, हम सिंपल हाँ हाँ मैरिज की बात नहीं कर रहे हैं। सर। सर मेरा भी सर सेम केस। सर नीरज मैं जी, आपकी आपको लव डेट ऑफ मैरिज है बर्थ क्या? टाइम दे दूं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नीरज जी, आपकी लव मैरिज है? हाँ जी, हाँ जी। सर कौन से जमाने में? सर मैं कौन सा बुढ़ा हो गया सर? देखो नीलम जी भी हंस रही है। अभी तो सर 16 साल के हुए हैं आप लोग। ऐसा कुछ रुपेश नहीं है, जी, मतलब रुपेश जी, मेरे रुपेश जी, 2000 में हुआ है। रुपेश जी, सर 16 साल के हुए हैं, आप 30 साल के हुए हो, तो फिर तो आपकी शादी का नंबर और पीछे हो जाएगा, क्योंकि सर जी दोबारा करेंगे। मैं तो रेडी। सर फिर आपका रुपेश जी क्या होगा करेगा। रुपेश जी? आप तो और पीछे चले जाएंगे 40 साल में। रुपेश जी कहेंगे मैं कोई भी बात बोलता हूँ मैं फंस जाता हूँ। बिल्कुल। रुपेश जी, चलो कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ दे रहा है तो। सर मैं दे रही हूँ, आप लिख लिख सकते हैं या मैं हाँ जी, निकाल के मैडम पूरा लिख दे ही रहे दूं? हैं और करके आ रहे हैं, बताइए। नहीं मतलब मैं डेट ऑफ बर्थ टाइम दे रही हूँ, हाँ या कोई, तो दो। हितेश जी आप कुंडली बनाओ, ये डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं, या मैं नीलम जी खुद आप ही बना बनाओ, रही थी, मैं कोई भी है बना भी डेट ऑफ रही। बर्थ बताओ। 8 जनवरी 1983। 2 सेकंड रुकिए, मैं बना रहा हूँ। 8 बना रहे हैं जनवरी मैं भी कुछ? बना 83। रही थी वैसे। हाँ जी, और हाँ, और बताइए। 3:35 AM। 3:35 AM। और जन्म 8 का प्लेस जनवरी कटक। हाँ जी, कटक। जी, कटक कौन से स्टेट में पड़ता है? उड़ीसा में आता है ना सर, मैं जहाँ रहती हूँ। कटक, अच्छा।
समय क्या है? समय क्या है? 3:35 AM। 3:35 AM। और कोई भी बना सकता है। मैं भी बना सर, एस्ट्रोसेजे में मैं बना रही हूँ, वो थोड़ा आ कोई रहा है। बात नहीं, किसी में भी बना लो, एक्सरसाइज बनाओ, कुंडली में बनाओ, ज्योतिष में बनाओ, किसी भी ऐप में बनाओ। जी सर, लिखिए। हाँ जी, बताइए जी। लगन। 2 मिनट सर, ये गोल गोल घूम रहा है अभी। आ गया था फिर गोल गोल घूमता। क्या नंबर लगन है? जी सर, वृश्चिक लग्न है, 8 नंबर। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और जी बताइए सर, प्लेनेट कहाँ है? गुरु बैठा है लग्न में, गुरु बैठा है, हाँ मेरा भी आ गया। और दूसरे भाव में सूर्य और केतु। सूर्य केतु, हाँ। देखो, सूर्य भी आ गया, केतु भी आ गया, और 9 नंबर राशि भी आ गई, तीनों ही आ गए। और सर, जी सर, और मंगल, तीसरे भाव में मंगल, शुक्र और बुध। हाँ मंगल, शुक्र शुक्र यानी और वीनस बुध। और मरकरी। शुक्र और बुध। जी, उसके बाद सर सीधा आ जाइए 8वें भाव में राहु, राहु। और 12वें भाव में शनि और चंद्र। 12 में शनि और चंद्र। शनि और चंद्रमा, मून। शनि और मून, सैटर्न एंड मून। जी, अब देखो, जो रूल बताए, सबसे पहले देखो 12 और 2। 12 और 2, एक मिनट, 1 2 3 पांचवें और 4 सातवें का 5 6 कनेक्शन 7 8 बनाना है 9 ना। 10। हाँ हाँ हाँ, 12 और 2। जी 12 राशि और 2 राशि, यानी जुपिटर और हाँ वीनस, सर, क्या इनका कनेक्शन बन रहा है कहीं पे? दो में तो केतु बैठ गया, मतलब इनके घर वालों की सहमति से शादी हुई है। मैडम वो अभी छोड़ दो, पहले ये देखो कि जी 12 यानी 5th हाउस का और 7th हाउस का कनेक्शन बन रहा है, नहीं बन रहा? हाँ बन रहा है सर। 1 जुपिटर 2 लगन 3 में 4 बैठ 5। के 5वें घर को देख रहा है और 7वें घर को देख रहा है। 7वां घर वीनस का और 5वां घर जुपिटर का अपना है। मतलब 5वें का लॉर्ड जो है जुपिटर का 1 2 3 4 5 7 जुपिटर अपने 8 घर 9 को देख 10 रहा है तो उसने 11। 5th हाउस को स्ट्रॉन्ग कर दिया। हाँ, और वो 7वें को भी देख रहा है ना। ठीक है, तो अब पांच दोनों पांच प्लेनेट का आपस में कोई कनेक्शन बन रहा है? नहीं, आपस में अभी नहीं दिख रहा। लेकिन जुपिटर का और वीनस का कनेक्शन तो बन गया। हाँ, जी सर, बन गया। 5 और अब 7 आगे का और बन थोड़ा सा और डीप स्टडी करो, ये तो बेसिक हो गया, थोड़ा सा और अंदर जाओ। और और सर यही ना कि सेकंड, आपने जैसे बोला कि सेकंड में अगर जुपिटर सैटर्न और केतु आ जाए डिसिप्लिन वाला, तो भी हो सकता है तो कि पेरेंट्स की मर्जी से मर्जी से हुआ। होती है, हाँ वो भी हो गया। हाँ और मर्जी से हुई है। घर वाले घर में राशि भी सैटर्न की है। और कैसे 8 9 नहीं सर, क्या बोले सर ये राशि भी तो शनि है, 4th हाउस में भी तो शनि है। 1 2 3 4, हाँ जी हाँ 11 जी, नंबर है तो ना। 4th हाउस में शनि है, हाँ। तो तो यहाँ तो ये हो गया कि शादी तो इनके पेरेंट्स की मर्जी से है। अब यहाँ हाँ हो गई मर्जी लव से हुई मैरिज। है। अब लव मैरिज का हम्म और कनेक्शन देखो। आ, सर और 12वें, और सर 7वें 12वें का घर में सातन सातन बैठा है और मून बैठा है 12वें घर में। सर देखो, शनि 5th हाउस का कनेक्शन 12 से और 11 से भी होना चाहिए, ये भी 5th एक हाउस नियम का है। कनेक्शन तो अब हो रहा देखो है ना, ना सर, क्योंकि शनि बैठा है जाके 12वें घर में। ये देखो ना, यहाँ पर जुपिटर है, हम्म यहाँ पर वीनस है, ये कनेक्शन भी बन गया। तो वेनस कहाँ पे है? वेनस तो यहाँ पे है, 1 2 तीसरे घर 3 में है ना। तीसरे घर में है सर। राशि तो वहाँ देखो ना, दोनों 12 और 7, 5वें अच्छा का और अच्छा 12वें अच्छा का कनेक्शन बन रहा है, नहीं बन रहा? अच्छा, राशि, हाँ ये वो राशि देखो ना, मतलब 12 और 2, 12 राशि और 7 राशि, जी सेकंड राशि। जी। रिलेशन बन रहा नहीं बन रहा उन दोनों का? 12 का रिलेशन 5वें से या 11वें का इससे बनना चाहिए, ये भी फॉलो हो रहा है। अब हम प्लेनेट का भी मतलब देख लेते हैं, ये जुपिटर तो राशियों से जुपिटर हुआ। हम्म हाँ जी, जी, बोलो। मैं बोली थी ये जो मतलब ये राशि जुपिटर की है, वो राशि वेनस की है, तो उस हिसाब से कनेक्शन बन रहा है, ऐसा बोल रहे हैं ना। हाँ जी,
क्योंकि 7 जी। नंबर 12 नंबर में 7 नंबर राशि है वीनस की है, और 5 नंबर जी। में 12 यानी जुपिटर, तो 12 का और 2 का ये 7 का कनेक्शन वैसे ही बन गया। जी ठीक है जी। सर। सातवें ऊपर से का और 11वें का लॉर्ड जो है वो दोनों तीसरे घर में बैठे हैं, मरकरी और वीनस। दूसरे का लॉर्ड और छठे का नहीं, लॉर्ड। सातवें का लॉर्ड सर, सातवें हाँ का वही लॉर्ड। दो, 7वें का लॉर्ड यानी वीनस और और छठे का लॉर्ड ये भी इकट्ठे हैं। छठे का नहीं तो सर, इसका क्या 11वें मतलब का हुआ? नहीं, लॉर्ड, ये 11वें 11वें का का। लॉर्ड जो है 6 नंबर राशि है मरकरी। हाँ वो मरकरी, और वो दोनों बैठे हैं जो तीसरे घर में, मरकरी और वीनस। मरकरी बैठा है, वीनस बैठा है, इनके और तो एक भी सारे क्या रूल ही बैठा अप्लाई है? हो रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से सब मैच कर रहे हैं। हम्म। सर ये तीसरे घर में जब वेनस और बुध बैठा है और मंगल बैठा है ना, इसका क्या मतलब है सर? देखो ना, हिम्मत आ ये गई अब इसको। 11वें का और इसका कनेक्शन भी बनना है, ये देखो इसका कनेक्शन बन रहा है इसके साथ, जी। जबकि एक हमें जो कनेक्शन तीसरे घर बनाना का है इसका। लॉजिक, तीसरे हमें घर इसका का और इसका लॉजिक, कनेक्ट, दूसरे घर का लॉजिक समझ नहीं आया, वो अलग है। हमें कनेक्शन बनाना है 5वें का 11वें से और 12वें से, सेकंड का नहीं। वो तो बन यहाँ गया ना इन्होंने सर। सेकंड का वो कनेक्शन जो तो बनाया तीसरे है। घर का भी लॉजिक बहुत इजी है। तीसरे घर का भी सर ऐसा है, देखिए तीसरी जो राशि है वो मकर राशि है, शनि की राशि है। शनि की राशि में मंगल शनि का दोस्त है, शुक्र शनि का दोस्त है, और बुध जो है वो तो ड्यूल है, वो जहां बैठेगा जिसके साथ बैठेगा वैसे हो जाएगा। तो सर सिंपल है, तीसरा लॉजिक भी बन गया। और शनि की राशि में मंगल है, तो मंगल शनि को वैसे ही बल मिल गया, पराक्रम मिल गया, इसीलिए हो गया। बुध जो है स्टेबल है, जिसके साथ बैठेगा वैसा हो जाता है, इसलिए वो हो गया। और शुक्र जो है वो शनि का दोस्त है। सिंपल है, मेन इसीलिए बात है, तीसरा इनके तो भाव। बिल्कुल सिंपल देखने से ही पता चल रहा है कि हाँ लव सर, मैरिज है। इससे तो, हाँ इसके हम्म। ये तो बिल्कुल देखो इजी कुंडली कठिन है, वाली इसमें तो कुछ कुंडली, था ही नहीं। कठिन कुंडली निकालिए ना सर, कोई हार्ड वाली, ये तो देख नीरज के ही और समझ आ रहा और है। एक और एक नीरज, और एक दो, पहले नीरज जी हाँ की जी, देख लेते हैं फिर आपकी देखेंगे। हाँ नीरज जी दे उन्हीं दीजिए उन्हीं आप। के हस्बैंड के दे मेरा देती भी मैं। इजी है। अच्छा, नहीं नहीं, वो उनकी दे मजा दो। नहीं आएगा, वो मजा नहीं आएगा। अ- नीरज जी आप दीजिए ना। हाँ 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 हार्ड नीरज कुंडली जी आप दीजिए सर। बताइए। एक मिनट में मेरे को निकालना पड़ेगा। सर आपको अपना मैं तो याद अपनी नहीं कुंडली है? खोल, मैं रखता ही नहीं सर, सर पहले बहुत डिटेल तो टाइम बता से। दो, कम से कम लिख तो दें। डिटेल याद हाँ जी, बोलो। हाँ जी, हाँ हाँ। 10/5 बना दीजिए, अहमद जी आप ही बना दीजिए सर। 10/5। 73। सर आप मेरे से सिर्फ 2 साल बड़े हैं, मेरा 75 है। हाँ जी। 73, आगे। अच्छा। टाइम मॉर्निंग 5:45 जलंधर 5:45 पंजाब। सुबह। हाँ जी, मॉर्निंग 5:45 ओके। जलंधर, जलंधर जलंधर पंजाब। 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 जलंधर पंजाब, पुरुष। सर ज्यादा एज दोनों का जी किसी का सर भी आगे नहीं है, बस मेष। बाल नहीं है बस। जी सर मेष लग्न, मेष लग्न है, और सूर्य और बुध दोनों बैठे हैं, बनाइए सर, इसीलिए बाल नहीं है, सूर्य बैठा है। मेरा भी बेटा है। लगन कौन सा है? मेष सर मेष, 1 2 3 4। 1 2 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बताइए जी। जी सर लग्न में सूर्य और बुध दोनों। सूर्य और बुध। जी, दूसरे भाव में सूर्य और शनि, शुक्र और शनि। मुझे लगता है नित्या जी को पता नहीं है कि थोड़ा पहले क्लास शुरू हो गया। हम्म, फोन अब करके वही देखो बता वही। दो लग रहा आप है ना। उनको, आ नहीं फोन गई नहीं, है। करके आगे बता बढ़ो, दो। आगे जी बढ़ो जी, अब। दूसरे हाँ भाव मैं में सर व्हाट्सएप कर देती हूँ। दूसरे भाव में शुक्र और शनि, तीसरे में केतु, चौथे, और सर चौथा खाली है, पांचवें में चंद्रमा, पांचवें में मून, 9th में राहु, 10th में गुरु, जुपिटर और 11वें में मंगल। 11 में मंगल। प्रॉपर्टी से पैसा आएगा आपके पास। सर अभी पैसे का छोड़ दो, अभी बीवी को देखो कहाँ से आएंगे। जी सर। अब देखिए सर दूसरे भाव में, पांचवा सर भाव थोड़ा चंद्रमा है। सोचने दीजिए सबको, रुकिए।
अपने आप सर, हाँ, हाँ, आप जरा शांत रहिए, जरा औरों को सोचने दो। नीलम जी आप जी सोचो। गुरुजी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात। सन का हम्म, 7वें घर के ऊपर डायरेक्ट एस्पेक्ट है, वो वीनस का घर है, तो तो हो गया। और सन जो है वो 5वें घर का मालिक होके 7वें घर पे दृष्टि डाल रहा है लगन से, तो वो मतलब तो कनेक्शन बैठ कनेक्शन गया, हो गया, 1 और चलो 5 ठीक का। वो है तो जी। कनेक्शन हो गया। और और क्या बोलते देखो, सर, 11 नंबर और और 12 सात नंबर को और भी देखना है। और तो 1, 7वें का 2, 3, लॉर्ड 4, 5। वीनस। और 5th की सर 7 दृष्टि 11 घर में आ रही है, मतलब सूर्य की 7 दृष्टि आ रही है। मतलब मंगल पे। सूर्य की कौन सी दृष्टि आ रही है? सूर्य की मंगल पे मंगल पे आ रही है सूर्य ना, की सेवन। सूर्य की 7 कैसे मंगल पे दृष्टि आएगी? मैडम चंद्रमा की फिर 7वीं दृष्टि, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि। और सूर्य की भी तो सूर्य होती है की ना। कहा, तो सूर्य सूर्य की की तो 7वीं दृष्टि तो उसकी जगह पे आ रही है, 7वें स्थान पे है। वो पार्टनर का हाउस है, वो तो वहां कोई ग्रह ही नहीं अच्छा है। वो सूर्य की हाँ दृष्टि हाँ तो सीधे हाँ यहाँ तो से यहाँ आ नहीं नहीं जाएगी। नहीं, हाँ, सीधी आ रही है। हाँ सीधी आ रही है, सर मतलब 7वें का 1 से लॉर्ड 7 आ रही है। सर 7वें का लॉर्ड और 11वें का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठे हैं, वीनस और सैटर्न। सर फिफ्थ हाउस मतलब चंद्र का आ रहा है 7वीं दृष्टि, ऐसा बोलना था, मैंने सूर्य का बोल दिया। इनकी कुंडली में यही वाला रूल बन रहा है, ये और ये, जो उसमें भी बन रहा था। लेकिन ये रूल देखते हैं आगे किसी और कुंडली में भी लागू होता है या नहीं होता, क्योंकि शादी सर जो इच्छा लेकिन सर पूर्ति में देखिए चली गई। दूसरे भाव में, जैसे जब सर शादी, ये दूसरे, जो होता है ना, जब ये दोनों इकट्ठे होकर यहाँ आ गए, तो ये सोचने वाला विषय है। चलो और इसको छोड़ो, और टॉपिक और आगे बढ़ो। जो सर दूसरे और भाव में और सर वृषभ दूसरे भाग राशि में है, और शुक्र और एक एक करके हाँ बोलो मैडम सर स्वाति जी, एक एक करके। वही तेज सर दूसरे भाव बोलिए। में सर, दूसरे भाव में सर शुक्र और शनि है, और वृषभ राशि है, वृषभ का खुद का स्वामी शुक्र है। हम्म इसीलिए शुक्र जो है सर अपने घर में मजबूत है, शनि उसका दोस्त है। तो सर लव मैरिज हुई होगी, लेकिन परिवार की मर्जी से हुई होगी, क्योंकि सर शनि है। 5 और 7 का कनेक्शन बनाओ पहले। इनका और इनका कोई कनेक्शन बन रहा है? नहीं बन रहा। 5 और 7 का सबसे पहला 5 और सिंपल है, 7 का ना सब, सूर्य ये और वीनस का। मून और वेनस। प्लैनेट्स का नहीं बन रहा सर। प्लैनेट्स का नहीं बन रहा है सर 5 और 7 का। 5 की हाउस का केवल वही है सर। नहीं कोई सर, एक बन रहा है। चंद्रमा की है बस दृष्टि, 1 2 3 4 5। चंद्रमा की दृष्टि जो है वो सीधा 11वें भाव पे पड़ रही है, इच्छा पूर्ति पे। वहां मंगल बैठे हैं, शनि की राशि है, दोनों दोस्त है, इसलिए इच्छा पूर्ति हो ही जाएगी अगर ये चाहेंगे तो। थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी लव मैरिज में, लेकिन फिर हो गया होगा। थोड़ा सा मतलब परिवार वाले हो सकता है ना माने हो, लेकिन फिर मान गए होंगे कि चलो जाओ। 1 2 बार थोड़ा सा मुंह वगैरह सुझाए होंगे मम्मी पापा, लेकिन फिर हो गया होगा कि चलो कर लो बेटा, तुम्हारी तुम्हारी ससुर खुशी में हमारी खुशी, इस टाइप नहीं का। नहीं, वो ससुर जी का मुंह खुला था, उनको न टच करो। हाँ वही मम्मी पापा, मतलब उनके हो या आपके हाँ हो, जी जो भी हाँ हो। जी हाँ जी। ये भी बहुत, ये भी इजी टाइप की कुंडली है सर, हाँ। रिसर्च वाली कुंडली नहीं। सर ये और इजी कुंडली नहीं है। इसमें जो रूल बन रहा है सिंपल, जो हम रूल बोल रहे हैं 11 12 का रिलेशन 5वें के साथ, और वो तो बन ही नहीं रहा ना, तो इजी कैसे हुई? मेन तो 5 और 7 का रिलेशन, या 5 7 का बने नहीं या बन 11 12 से बने, वो बनाओ ना। सर, यहाँ पे 5 7 का तो नहीं बन रहा है, लेकिन 5 और 11 का बन रहा है। कैसे बन रहा है? सर जो चंद्र की 7वीं दृष्टि आ रही है ना मंगल पे, हाँ जी। तो ये इच्छा पूर्ति का घर है, तो तो ये मैडम मन। ऐसे तो 5वें घर में कोई ना कोई प्लेनेट होगा, वो 7वें का इच्छा पूर्ति को तो देखेगा ही देखेगा, हर कुंडली में होगा वो तो। अगर यहाँ मून की जगह सैटर्न होता या राहु होता, सर कुछ भी क्यों होता। सर क्योंकि देखिए, जैसे कि ये 5वां घर है, मतलब सूर्य का घर है, और सूर्य बैठा है लग्न में, ठीक है। अच्छा जी। तो और 5वें घर में बैठा है मून, मतलब मन इससे कनेक्ट हो गया। मैंने ऐसा सोच रही हूँ। फिर वो नहीं तो 7 सूर्य की दृष्टि आ 5वीं रही है दृष्टि कहाँ वेनस। होती है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, सूर्य 5वीं की दृष्टि 5वीं नहीं दृष्टि आती होती है है। क्या? नहीं, तो पहले नहीं और आती आती है, फिर। 5वें का कनेक्शन जो है हाउस के लॉर्ड से है ना, 5वां जो एक है, हाउस के लॉर्ड से है, जी हाँ। हाँ, वो 5वें ऐसा। घर का लॉर्ड से मालिक बोल रही लगन हूँ में मैं, बैठा है। वैसा अच्छा, बोल लॉर्ड रही से हूँ बोल मैं। रहे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब ये मतलब लियो का लॉर्ड बैठा है ना सूर्य,
लग्न में, जी ठीक है, जी जी। और सूर्य के घर में बैठा है मून, तो मन करेगा, तो मैं ऐसा सोच रही हूँ, जो समझ सर रहे हैं? देखिए, अब इसमें तो देखिए ये वेनस भी एक में रूल, सूर्य की दृष्टि ये आ रही है, रूल भी तो एक वेनस लागू पे। होता है, जैसे स्वाति जी बता रही है, तो इसमें अपन ये रूल भी लागू कर सकते हैं, जैसे लग्न का स्वामी है सूर्य और पांचवें भाव, वो बैठा पांचवी है, राशि जो है हाँ वहां चंद्रमा है, तो सर माता और हाँ। पिता, तो सर नीरज जी के माता पिता बहुत इजी गोइंग शादी के लिए मान गए होंगे, बहुत आराम से। नहीं, पहले जैसे तो देखेंगे कि लव मैरिज का नहीं कैसा नहीं वो नहीं कनेक्शन कर, बैठ रहा है, अरे उसके भाई बाद। वो ठीक है, हाँ लेकिन इनके माता हाँ। पिता आसानी से मान गए होंगे, ये तय है, क्योंकि माता पिता दोनों एक दूसरे के उसमें आ गए हैं। सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है, लग्न का सूर्य है और सूर्य की राशि में चंद्रमा है, तो सूर्य और चंद्रमा आप दोनों माता पिता हो गए। तो इन्होंने जब लव मैरिज का प्रपोजल अपने परिवार में रखा होगा, तो बहुत इजी गोइंग हाँ कह दिया होगा ये माता पिता ने। नीरज जी ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बॉस, थैंक यू। सर ऐसे भी देखा जाएगा कि जैसे कि 7th हाउस का लॉर्ड है वेनस, और वेनस बैठा है 2nd हाउस में, मतलब फैमिली में बैठा तो है। शुक्र तो मजबूत हो ही गया, वो रूल तो अपन पहले ही बता दें, हाँ। शुक्र और शनि एक साथ, और अब शुक्र इनका अपनी देखो, राशि में है तो ये जो मजबूत है। 7 नंबर राशि जो है ये जाकर बैठ गई इनकी कुटुंब में, तो हम ये कह सकते हैं इनकी हाँ जो हाँ, पार्टनर है वो फैमिली में से हो, हम्म। फैमिली फैमिली में में से या हो, हाँ रिश्तेदारी हाँ में, हाँ। जान नहीं पहचान में। नहीं 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 आपकी है। नहीं, फैमिली ऐसा का, हो सकता है रिश्तेदारों कि का, रिश्ते, दोस्तों का कहीं कोई कनेक्शन नहीं था, मतलब नहीं नहीं चाचा नहीं हुआ, सर, वो फिर मिले कैसे थे? नहीं नहीं फैमिली की सर, मैं फैमिली बता रहा हूँ, एग्री हुई होगी तो शादी हुई होगी, ऐसा नहीं हो नहीं, वो एक सकता बात है। मिनट, की एक मिनट। बात है मैडम। मेरा सरनेम शर्मा है, मेरी वाइफ जैन है, और हमारा दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था, सर ठीक है। किसी ना किसी फैमिली फंक्शन में तो मिले होंगे, फैमिली के थ्रू ही ना ना कनेक्शन ना बना ना, होगा। नहीं तो नहीं भैया उस बना था जमाने सर, में तो व्हाट्सएप और वीडियो कॉल भी नहीं था, फिर कैसे हो नहीं गया? थे, नहीं वो इतना फिर हो नहीं कैसे गया जब ये व्हाट्सएप वीडियो कॉल कुछ नहीं सर, था? मैं बता रहा हूँ, अभी स्टोरी भी सुन लीजिए, फिर कहानी तो स्टोरी भी सुनना बनाते ही है, हम। पहले पहले सर कनेक्शन तो जान ले कनेक्शन कैसे मैं हुआ बता रहा करके। हूँ ना, कैसे मिली, कैसे, वो तो बता रहे ना। मेरे पास जी, एक एम्प्लॉय थी, उसकी ये फ्रेंड थी आगे। वो मैडम पीछे दिख गई क्या? नहीं नहीं मैडम का अच्छा, क्या काम है बोलिए। भाई। तो वो फ्रेंड, मेरे पास जो एम्प्लॉय थी उसकी ये फ्रेंड थी, ठीक है। तो मेरे पास वाटर फिल्टर्स आते थे, तो उसका पिच करने के लिए गई थी, तो फिर मैं भी साथ में गया, तो वहां पे मुलाकात हुई, वैसा था। मतलब वाटर वाटर फिल्टर के कारण आप दोनों मिल गए। यस। अब वाटर फिल्टर दोनों सही है या कोई मिसमैच हो रहा है, गंदगी आ रही है नहीं फिल्टर नहीं नहीं से? अभी सोच रहे हैं कि वाटर फिल्टर क्यों में तो कर नहीं लेगा, नहीं सर, ऐसा देखिए सोच। सर, वाटर फिल्टर को सर्विसिंग तो चाहिए चाहिए रहती है, सर्विस तो होती रहती है। तो चल नहीं बोलता, रहने दो। नहीं नहीं, बोल दो सर, ऐसा कुछ नहीं नहीं सर अपना ठीक है, वो। नहीं 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 आप ठीक बोले है, सर्विसिंग, बोलिए बोलिए बोलिए, सर्विसिंग आप जो चाहिए। मन में आया था बोल दीजिए, अरे नहीं सर, क्या मत। आप बोले सर सर्विसिंग, देखो, जब लगन 5th हाउस में सर्विसिंग जाता है तो जरूरी है। बंदा खुद एफर्ट्स कर लेता है शादी के लिए, ये भी एक। और अगर यहाँ अच्छा, पे 3rd हाउस आ जाए तो बंदा फिर हिम्मत हो जाती है, फिर बोल्ड होकर डिसीजन भी लेता है। थर्ड हाउस कैसे? पराक्रम, शौर्य, पराक्रम। हिम्मत, ये हिम्मत का भाव है ना वो। जब भी हाँ। बंदा भागने की कोशिश करेगा तो लगन का रोल जरूर आएगा 5th हाउस से, लेकिन नीरज जी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मम्मी पापा मान गए तो भागना क्यों? सर थर्ड हाउस में तो केतु बैठा है, मैडम मैं कह रहा हूँ अगर कनेक्शन बने तो अच्छा, मंगल का, हिम्मत का, तब बंदा गलत डिसीजन लेता है। यहाँ गलत डिसीजन लिया कहाँ इन्होंने, पापा मम्मी तो मान गए। तो फिर भागने की क्या जरूरत है? और ये हितेश जी का जो पॉइंट था कि उनकी तरफ से कोई माना नहीं होगा, वो कैसे सर, थोड़ा बताइए। वो तो हितेश जी ने ही बता तो दिया था पहले ही। और एक बार सर। हितेश जी जरा दोबारा बताइए इन्हें। कौन सा वाला? ये जो आपने बोला था ना कि 11वां किसी मंगल, के, 11वां हाँ मंगल इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति का भाव है, मंगल है, मंगल है तो परेशान करेगा, मंगल इतनी जल्दी आसानी से मानने वाला ग्रह नहीं है ना। तो जाहिर सी बात है, इनकी इसलिए। इच्छा है लव मैरिज करने, इनकी इच्छा है लव मैरिज करने की। अब इनकी जो पार्टनर है वो तैयार है, लेकिन इनके पार्टनर का जो वो होगा वो तैयार नहीं होंगे, क्योंकि शनि की राशि है और मंगल इतनी जल्दी आसानी से मानेगा नहीं।
ठीक है। अब देखो पांचवे का पांचवा, लव का पांचवी का लव, 5, 1 2 पांचवा मान 3 राहु 4 है। 5। हाँ, राहु बैठा है। तो इतना इजीली होगा नहीं, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। 5। इस कुंडली को अगर आप रिसर्च करो तो और ज्यादा डीप जा सकते हो इसमें। 5 और 7 का कनेक्शन अभी भी कोई सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, और कोशिश करो, और डीप जाओगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। 4, 1 2 3 4 7। सन ने 7 को देख लिया, डायरेक्ट कनेक्शन बन गया, ये तो बिल्कुल सिंपल है। और डीप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, क्या क्या और कोई कनेक्शन बन रहा है। रुपेश जी आप बनाओ कनेक्शन। अब आप ये मत कहना कि मैंने भी नाश्ता नहीं करा इसलिए दिमाग नहीं चल रहा। सोचो। 7 और 5 का कनेक्शन। जी अभी तक तो हम यही सोच रहे थे, आप चाहो तो 7 और 12 का भी बना दो, आपकी मर्जी है। 5 और 12 का बना दो, 5 का 11 से बना दो, लेकिन बनाओ सही। 5 का तो दृष्टि, मून का दृष्टि 11 पर पड़ रही है ना सर। सर वो 7वीं तो हर दृष्टि। किसी का 5 हाउस में जो देखो, भी प्लैनेट बैठेगा वो 11वें हाउस को देखेगा ही देखेगा। जी। सर जो पांचवा का जो है ना, पांचवा घर का जो अति राशि है सूर्य है सर, समझे, सिंह राशि का सूर्य है, और सातवां ये दृष्टि डाल रहा है सन जो है, तो ये दोनों सेम नहीं हो सकता इसलिए। तो ये तो पुराना हो गया, कुछ नया बताओ। कुछ नया समझ में नहीं आ रहा पांचवें और सातवें का रिलीज। और कोई कुंडली लें फिर। जी सर, दूसरी कुंडली लीजिए सर, दूसरी कुंडली लीजिए। ये क्या, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। बाकी सर आप दृष्टि डालिए, आप कुछ प्रकाश डालिए, कुछ नया पॉइंट हो इसमें तो। गुरु जी आप। जुपिटर जाके देख रहा है वीनस को, और जी वीनस होता है मैरिज का कारक। जब जुपिटर ने ब्लेसिंग कर दी तो शादी तो होनी है, मर्जी अपनी। जी, तीसरी दृष्टि, ठीक है। ये भी हम देख सकते हैं। तो जुपिटर की दृष्टि आ गई, जुपिटर जुपिटर की दृष्टि आ गई घर पर, तो मम्मी भी मानेगी पापा भी मानेगी। 4 जुपिटर और की 10 का ना पांचवी जुपिटर सर। दृष्टि, की जुपिटर गुरु की की पांचवी दृष्टि। जुपिटर की एक दृष्टि आ गई 9th हाउस में, मतलब ये सॉरी 6th हाउस में। 6th हाउस में हम नाना को भी देखते हैं, तो यानी कि इनकी फैमिली लड़की की, मेरे पहले 5-7 का कनेक्शन, वहां पर भी जुपिटर की आ गई, तो इसका मतलब मान गए। तो मैं ना 4 और 10 का सोच रही थी, फिर सोची लव मैरिज है तो उसका 4 और 10 होगा कि नहीं। मतलब 4 जो है खुद का प्रॉपर्टी कितना है क्या है वो देख रही थी, फिर देखी उसका मतलब दृष्टि आ रही है 10 नंबर पे। फिर सोचा कि ये तो लव मैरिज का है, वो तो 5 मतलब 5 से ही देखा जाएगा। देखो जी जैसे मर्जी आप सोचो, जितना डीप जाओ इसका कोई एंड नहीं नहीं है। नहीं, ये वाला एंगल आ गया था सर, वो जो 4th और 10 का आपने दिखाया ना, वो मन में आ गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा ये तो लव मैरिज का है तो गलत हो जाएगा फिर। लव मैरिज क्या है, तो जुपिटर है ना, परिवार पे आ रहा है, तो परिवार वालों को वो तो कहेगा भैया मान जाओ, कोई पंगा नहीं करना। हाँ हाँ, अब बता ये देती तो थर्ड अच्छा हाउस होता। होता है रोग ऋण शत्रु, और नाना का भी होता है। नाना का हाँ हो गया यानी लड़की का मम्मी वाले,
यानी नाना, यानी कि उनके ससुर जी। तो अच्छा छठा हाँ। हाउस, उसमें जुपिटर की दृष्टि आ रही है, इसका मतलब पहले प्रॉब्लम करेंगे फिर बाद में मानेंगे, क्योंकि छठा हाउस है वो। फिर समझौता म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी फिर। शायद हाँ पर जी, इसमें तो एक फिर चीज है कि जुपिटर जो है वो नीच का है, तो कितना उसमें ताकत रहेगी। प्रॉब्लम देगा, थोड़ी बहुत देगा, तो ज्यादा देगा वो ना। प्रॉब्लम, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी, थोड़ी बहुत आई होगी, ज्यादा बहुत नहीं, थोड़ी देर मुंह फुलाया उसके बाद चलो ठीक है कर दो। क्यों नीरज जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। नहीं, अब जुपिटर नीच का है तो थोड़ा बहुत असर तो दिखाएगा, लेकिन मेन उसका कारक क्या है? ब्लेसिंग देना। थोड़ा देर से है लेकिन देगा भैया, होगा, ये इसका मतलब है, मानेंगे ही मानेंगे। इसको अब किसी वे से भी सोचो, लेकिन जब कुंडली आती है ना, इतना डीप स्टडी कोई करता नहीं है, ऊपर ऊपर से देगा 5-7 का बनाया, होगी होगी, नहीं है तो ना सही। नहीं तो ये देख लेते हैं भैया, पापा की पसंद से है तो लव मैरिज भी कर रहा है तो पापा को बोल दे, कभी होगी, नहीं तो नहीं होगी। पापा तो है ही नहीं ना सर का। सर शादी की बात कर रहे हैं। मतलब शादी में सर का पापा ही नहीं है ना, तो पापा का पसंद के। अरे वो आपको पता है ना, लेकिन हम लोग जो कुंडली देख रहे हैं तो क्या पता होगा, इसका है सर नहीं है। पापा का मतलब होता है मम्मी पापा, हाँ, सब ठीक है? दोनों। मतलब दोनों की बात अगर होती मान है। लीजिए, नहीं नहीं वो भी है, और घर में और भी गार्जियन होते हैं भाई, ऐसा नहीं है, बड़े सर पापा घर होते पे हैं, बहन चाचा भी होते होती है, हैं, भाई भी होती है, बहुत जब सारे जुपिटर की गार्जियन दृष्टि होते आ हैं। गई तो सब मान गार्जियन जाएंगे, बहुत सब होते हैं। कहेंगे बेटा कर लो, कोई बात नहीं। जी। जब इधर और एक उधर होता है एक कुछ ना टांग हो अड़ाता तो है कहीं और नाना एक नहीं। गार्जियन हो जाते हैं, नाना दादा लोग होते हैं गार्जियन, दूर के जी। रिश्तेदार जो बड़े होते हैं बुजुर्ग, वो गार्जियन हो जाते हैं। क्यों स्वाति जी? हाँ जी, ठीक है जी। मम्मी यस पापा बॉस। खाली। चलो अब कौन कुंडली दे रहा है? मेरे पास और एक है, लेकिन उन्हीं के हस्बैंड की है, डेट ऑफ बर्थ टाइम बोले तो बोल जब दूंगी। एक एक की देख ली तो उनके हस्बैंड की, तो फिर वहां तो कोई दिक्कत आई थी? वो दिक्कत तो नहीं आई। नहीं, सेम ही बहुत होगा सर, बहुत कोई बहुत ऐसी, बहुत दिक्कत सर आई कोई थी, ऐसी इसलिए बोल कुंडली, रही हूँ, थोड़ा सर देख कोई बहुत ऐसी लीजिए। दिक्कत आई थी, कुंडली चलो लाइए कोई बात नहीं, उनके हस्बैंड की दे दो। थोड़ा देख लीजिए, मतलब बहुत दिक्कत आई थी इसलिए बोलो, क्योंकि ये सब। फ्री में आप, ये ना स्वाति जी बहुत चालाक महिला, चतुर महिला है, फ्री में अपनी बहन और अपने दामाद की कुंडली दिखवा अरे रही उनकी शादी हो चुकी है, मेरे से बड़े हैं, है। 5 साल, वो कुछ भी बोल वो रहे नहीं हैं। कह रहा हूँ, आप बहुत 16-17 चतुर साल की चालाक महिला शादी हो। हो चुकी कोई है। बात नहीं नहीं, नहीं। चाहे ठीक है। थैंक यू उनकी तो थैंक यू फ्री सोलह में, थैंक सत्रह यू साल थैंक यू है, नीरज जी के तो थैंक यू। कितने साल हो गए ये देखो, 25 साल के जी आसपास। हाँ तो बताओ जी। फ्री फ्री में आप अपनी बहन और 21। दामाद की कुंडली दिखवा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। जीजू की 21/3। तो अब तो सिर्फ शादी देख रहे हैं, जो इवेंट हो गया, हम आगे का थोड़ा ना देख रहे हैं। हाँ वही तो। इवेंट मैडम समझदार हैं तो हम उनसे ज्यादा समझदार हैं, हम आगे का कुछ देख ही नहीं रहे। हाँ, हम इवेंट तो और खाली पुराना सेम देख रहे फ्यूचर हैं, जो का सेम। देख बीत रहे हैं। गया, जो बीत गया। और जिसके बारे में सबको पता है वो देख हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी, हमको ये भी मेल कनेक्शन की कुंडली बिठाना है। बताइए जी इनका। 21/3/1983, 21 मार्च। 21 मार्च जी 83। और जी। प्लेस टाइम 2:25 AM। प्लेस प्लेस है सर, जोड़ा जोड़ा। डिस्ट्रिक्ट बताइए। बड़बिल बड़बिल। कहाँ पड़ता है मैडम ये? बड़बिल, झारखंड, ये झारखंड। उड़ीसा में है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, हाँ हो सकता है। बड़बिल, BARBIL, बड़बिल मारिए ना, बड़बिल मारिए, जोड़ा बी ए से आ डर जाएगा जो। बी बड़बील ए आर उड़ीसा। बी आई एल जोड़ा से आ बी जाएगा। ए आर बी आई एल बड़विल, सुनिए ना, उड़ीसा जोड़ा और से लिखिए, आ जाएगा, जोड़ा से आ जाता है। झारखंड और जोड़ा बड़बिल ऐसे उड़ीसा बोलेगा। के बॉर्डर बी पे ए एक छोटा आर शहर। बी आई एल बड़बील जी। उड़ीसा। सर मैं बोले जोड़ा भी मार दीजिए, जोड़ा। अब आप जे बनाइए ना, ओ आप डी आप इसी दिन बता रहे थे तो आप बना लेते। इसी फोन में है ना सर, मैं इसलिए। तो एक फोन और साथ में रख लो। चलो है कौन बना उसमें रहे अच्छा, हैं? नेट 2 नहीं फोन है। लेके बैठा करो। हाँ बनाओ जी। भेजिए सर, एक गिफ्ट कीजिए। मैं तो देखो एक टैबलेट साथ लेके बैठा हूँ, आप तो फोन लेकर बैठे बिल्कुल। हो। सर मुझे अभी इधर लगता है नीलम जी को ना नहीं पूरा नहीं, कुंडली आ गया, क्योंकि सारे ना टेक्निकल पॉइंट बता देती है अभी, मतलब वो तो दृष्टि, आते ऊंच ही उनको, नीच। मैडम नहीं नहीं, मैडम उनको मतलब मैडम आती पहले थी। से मैडम आता मैडम है। इसमें आती थी, आपकी लेकिन गलती है, पहले से मैडम इसमें ज्यादा आपकी शार्प। गलती है। आपकी गलती है, आप कैसे? ध्यान नहीं दे रहे, वो ध्यान दे रहे हैं। मैं दे रही हूँ सर, कोशिश कोशिश चालू है।
लेकिन एक बंदा मैडम ना अभी सीरियस, एक टेक्निकल पॉइंट, हाँ वो एक भी नहीं बंदा नहीं सीरियसली सीरियस समझा होके रही मैडम, है। कर रहा है। हमारा और उनका कोई मुकाबला नहीं है। मैं ठीक तो है। नीलम जी से अभी पर्सनली कंसल्ट करवाऊंगी कुछ भी होगा तो। नीलम जी फीस अपनी स्टार्ट कर दो। नहीं बिल्कुल मैम, देंगे। पहले पहले थोड़ा फ्री में एक पहला चेक नॉमिनल फ्री, हितेश सर, नॉमिनल पहला फीस चेक फ्री। रखिएगा मैम। मैम आप नॉमिनल एक फीस एक रखिएगा। मिनट स्वाति मैडम, एक मिनट हितेश सर, बट आपने ऑन रिकॉर्ड ना गलत बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपको। कि देखो मैं क्लियर बात करता हूँ, आपने स्वाति मैडम को सीधा सीधा बोल दिया कि वो चालाक है, स्मार्ट है, क्लेवर है। ऐसा सीधा सीधा नहीं बोलना चाहिए था, थोड़ा राउंड राउंड करके बोलना चाहिए थोड़ा था। गोल गोल करके बोलिए, ठीक है। सर आप बोल दीजिए, सर आप बोल दीजिए नहीं कैसे नहीं राउंड मैडम, राउंड बोला जाता है। गोल बस गोल सर के देखो, ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही नहीं बोला सर, है। वो सर है, अच्छी महिला चलो है, कोई बात नहीं है, हमारे कुंडली सारे बनाओ लोग और अच्छे हैं। आप पॉइंट पे आओ, कुंडली बनाओ इसकी। हाँ जी, हाँ जी, चलिए चलिए बना जल्दी रहे। बनाइए, 10:30 हो रहा है। तो आप बनाइए ना, आप बैठे हैं 2 फोन लेकर, किसने 2 आप फोन बना लेकर रहे बैठे हैं, हैं? मैं सर आप वो बोले आप बना रहे हैं। काम भी चल रहा है सर मेरा। नहीं नहीं, मैं तो नहीं चला रहा, मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं सर वो फिर ब्रेकिंग भी करा नीलम रहा कौन हूँ। मैडम बना आप रहा है? ही नीलम बना जी आप दीजिए। बनाइए फिर। रुपेश जी तो बेचारे अपने एस्ट्रोटॉक को देख रहे हैं, शायद बीच में कोई कॉल आ जाए तो मैं उठा लूं। नहीं ऐसा नहीं, आज मोबाइल से ही लाए हुए हैं तो उसमें तो एक सर ही आपसे एक ही ही लाया जगह ना, फिर रखे। आपने क्यों नहीं बनाया? आपने एक भी कुंडली नहीं बनाया, चुपचाप बैठे हैं ना, कुछ बोल रहे हैं। जब सारे बोल रहे हैं आप बनाओ तो आप बना के देते हैं। ये लो जी, मैंने बना दिया फटाफट। आज नित्या मैडम शांत है, क्या हो गया? आज कैमरा भी ऑफ है। हाँ घर नित्या पे मैडम आई है क्या? खाना बना रहे होंगे है। साथ साथ। अच्छा है। जी बस मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो बस मैं सुन रही हूँ आज। चलो कोई बात मौसम भी बड़ा खराब चल रहा है ना इन दिनों। हाँ जी। बुखार हो गया क्या? कुंडली बनी हाँ नहीं बनी, थोड़ा बुखार को बाद में छोड़ना, पहले कुंडली बताओ बनी नहीं बनी आपसे। सर अभी बना रही हूँ, मेरे को लगा सबके कोई सब और गप्पे मारने में बनाएगा। सब उस्ताद है, काम में सब ढीले। सबकी वायु वाली राशि है, सब जो है वो वायु का असर है सब पे, एयर वाले हैं अधिकतर। एयर वाली कौन सी होती? कुंभ है, मिथुन है, और एक कौन सा है? तुला है। आप एयर मैडम वाली, काम की बात आप करो एयर वाली हो। 2 7। प्लीज। हाँ पहले राय बनाओ, बाकी बातें बाद में। अब नो मोर डिस्कशन, कम टू द पॉइंट। जगह कौन सा है सर? सर वो बन जोड़ा गया जोड़ा बड़बीर जी। स्पेलिंग? 10 नंबर का लगन है। बन गई कुंडली लेने में। चलिए बताइए। हाँ जी, 10 नंबर का लगन है। 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तीसरे घर में सन, मरकरी, मार्स। सन मरकरी मार्स। और चौथे घर में वीनस। पांचवें मैम घर, थोड़ा गलत हो गया क्या? मैंने एम बोल दिया क्या? आपने एम बोला? मैम हाँ जी। पीएम है क्योंकि मेरी कुंडली के हिसाब ओके, से गलत आ रहा है मैम। हाँ आपने फिर वो एम बोला था ना, आपने बना दी तो आप 225। बता दीजिए। यहाँ पे थोड़ा ना ओवर राइटिंग हुआ है, देख लीजिए। एम ऐसे लिखा है, पीएम भी लिखा है, इससे मुझे नहीं समझा। अच्छा मैं फिर पीएम का बनाऊं? पीएम कर दीजिए। जी ठीक। जी आप मैम, मैडम क्योंकि उसी में जाके बस टाइम एडिट कर दीजिए। हाँ हाँ मालूम है मेरे को। सर 7वें में 4 नंबर का आ गया लगन, उल्टा हो गया ना जी सर। जी 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 4 5 6। 4 में शनि। रुक जाओ। हाँ 4 में हाँ, शनि, रुको। ठीक है अभी आ गया। 5 में नहीं, बृहस्पति, जी मैम। 4 में शनि कैसे है? यहाँ तो 7 में शनि दिखा रहा है मेरे को। 4 हाउस में, चौथे हाउस में मैम। 7वें नंबर जो है जिसमें पड़ता है। हाँ चौथे हाउस में बोलो ना, मेरे जी को जी लगा। हम्म। हाँ 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 आप तो मतलब फिर लगन में हो गया ना शनि, ये बोल रहे थे ना फिर। हाँ है 4th हाउस में। 4th हाउस में शनि है। अब सीधे बताओ फर्स्ट हाउस में क्या है? कुछ नहीं है, दूसरे कुछ में भी भी कुछ नहीं है, नहीं है, तीसरे में भी तीसरे कुछ में भी नहीं है, कुछ नहीं है। चौथे में शनि है, 5वें में जुपिटर है, 6th में केतु है। हाँ 5th में केतु है।
और फिर फिफ्थ में, नौवे सिक्स में में, 5 में, 6 सिक्स में। सिक्स छठे छः घर में, छठे घर में। चलो ठीक है, केतु। अब नौवे घर में मरकरी, सन और मार्स। मरकरी, सन मंगल, एंड मार्स। मार्स। मार्स, और 10वें घर में वीनस, वेनस है। और 11वें घर में मून। 12वें बस हो घर में गया। राहु। 12वें हाँ, घर में राहु 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 है। राहु राहु है। देखो अब, देखो अब इसको। हम्म, हम्म 5, 7, जुपिटर अगर वो कौन बोलेगा सबसे पहले? सर ये 4th हाउस में शनि बैठा है, ठीक है। और 10वें मतलब 7th हाउस शनि का है, 10 नंबर की राशि है। और 5th में जुपिटर बैठा है, हाँ मतलब जी, 5th जुपिटर घर में। ब्लेसिंग दे रहा हाँ, ब्लेसिंग दे रहा है। और ब्लेसिंग किसको दे रहा है? और जुपिटर की दृष्टि आ रही है। मैडम किसी ना किसी को तो दे ही रहा होगा। हाँ, तो ब्लेसिंग दे रहा है, किसी ना किसी को तो दे blessing रहा होगा। मून को दे रहा है, मून को दे रहा है। नहीं, पहले तो 5वें और 7वें का रिलेशनशिप ढूंढेंगे ना हाँ हम। हाँ जी। जी, ये मंगल और शनि का। मंगल और शनि हो गया, वो दोस्त हो गए। और वहां पे जुपिटर बैठा है, तो मतलब ब्लेसिंग आ रही है। और इच्छा वृद्धि का घर घर में ये जुपिटर देख रहा है, वहां पे मून बैठा है। और 11 7वें घर का क्या कनेक्शन बन रहा है, वो वो देख रहे हैं ना हम अभी। जी। मैडम इतना बोलेंगे, कहीं ना कहीं तो कनेक्शन अपने आप बैठ ही जाएगा। आप सीधा टू द पॉइंट इन दोनों हाउस का कनेक्शन बनाओ। वही ढूंढ रहे हैं सर, वही नहीं लग रहा कुछ ना। शनि उसका लॉर्ड चौथे में गया। दस नंबर। शनि हमारा सर वो है, रेट्रोग्रेड है, वक्री है। सैटर्न अगर रेट्रो है तो पीछे हाउस पे आ जाओ उसके। तीसरे घर में आ जाएंगे ना। हाँ जी, तो तीसरे घर से तो फिर इसका वो बन गया ना मंगल के साथ, आमने सामने हो गए ना वो। मंगल शुक्र बुध भी तीनों का बन जाएगा, फिर तीसरे में आ जाएगा एक पीछे। ये 5वें का लॉर्ड और 7वें का लॉर्ड, ये दोनों आपस में एक दूसरे को दृष्टि डाल रहे हैं, वक्री होने की वजह से। डायरेक्ट नहीं है इनका। सात चौथे भाव में शनि है। इसके इनके परिवार वाले बहुत मुश्किल से माने होंगे शादी के लिए। शनि क्योंकि वो बाद में पॉइंट क्यों? आएगा, इनको पहले हमको परेशान शनि 5वां किया और है। 7वां शनि अगर करना है। रेट्रो है तो वो पीछे चला जाएगा, यहाँ पर आ जी जाएगा। सर, वही मतलब परिवार उनको वाले। साहस मिल गया, साहस मिल गया। नहीं नहीं, साथ नहीं मिल चौथा गया, एफर्ट भाव ज्यादा करना पड़ गया। चौथा भाव परिवार का है। जो माता का है। तीसरा भाव परिवार का है। शनि वक्री हो गया, पीछे चले गया, तो तीसरे भाव में परिवार, भाई बहन कुटुंब, इनको अपने पूरे पूरे परिवार को मनाने में इनकी हालत खराब हो गई है। बहुत खराब हुई थी। माता पिता भाई बहन जो भी है, जो भी इनसे रिलेटेड, ये अगर छोटे होंगे तो अपनी बहन को, अपने जीजा जी को, फूफा को, चाचा को, सबको मनाने में इनको परेशानी हुई होगी। बड़े देखो बेसिकली बड़े पापा को। इसमें रिलेशन देखो, सैटर्न है, ये पीछे चला गया, जी। वो चला गया एफर्ट वाले घर में, यानी मेहनत तो करनी पड़ेगी।
अगर सातवें का लॉर्ड यहाँ चला जाए तो हम कहते हैं शादी मुश्किल से होती है। अब ये सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया यानी पीछे चला गया, तो उसने अपनी तीसरी स्थिति 1 2 3 यहाँ कनेक्शन आ गया। फिर पांचवें यहाँ घर पे से भी आ गया, यहाँ से इसका कनेक्शन इधर मंगल पे भी आ गया। मंगल से भी आ गया। 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि आ गया, जी। तो यानी इन दोनों का कनेक्शन बन गया, लेकिन बना कैसे? एफर्ट्स वाले घर से। तो इसका मतलब एफर्ट्स वाले मेहनत ज्यादा करनी पड़ी ना। ये मेहनत का है, तो हर काम में मेहनत ज्यादा, तो मनाने में प्रॉब्लम ज्यादा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ हो गया सर। अब पांचवे का 11 12 से कोई कनेक्शन बन रहा है, इसको भी देखो। हाँ बिल्कुल बन रहा है सर, ये बन रहा है ना, पांचवे बन रहा है। सैटर्न वीनस सेवन दृष्टि आ आमने रही है। सामने है, सैटर्न वीनस आमने सामने है ना। वीनस 11वें का लॉर्ड पांचवे है। का शनिचूर 11 और 12 से बोल रहे हैं सर ना। हाँ तो 12वें का भी हो गया ना, रेट्रोग्रेड अगर होके तीसरे घर में गया हाँ तो तो वो पीछे आ गया। नौवें घर में मरकरी बैठा है, तो उसके साथ रिलेशन हो गया ना उसका। सर देखिए, जो एक सिंपल सूत्र ये भी है, पांचवें भाव पर गुरु है और गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पे, और चंद्रमा जो है, मून जो है वो इच्छा पूर्ति ग्रह में बैठा है, इसीलिए सर इनकी इच्छा पूर्ति हो गई होगी। लेकिन सर इच्छा पूर्ति ये में समय पॉइंट तो इसलिए हो लगा चुका होगा, है। समय इसलिए लगा होगा कि मून जो है वो आगे पीछे होता है, घटता और बढ़ता है, तो हाँ ना हुआ होगा, घर वालों ने कहा होगा हाँ, फिर कहा होगा ना, फिर कहा होगा हाँ, फिर कहा होगा ना। पर मून उच्च का भी है, आप ये भी देखो, और नहीं, मून जो अकेला गुरु है भी ना, तो बैठा है, एक नहीं, आप अकेला भी समझिए, बैठा है। गुरु की दृष्टि सीधी 7वीं, गुरु की 7वीं दृष्टि सीधी वो मून ठीक पे है। पड़ रही है, उच्च का है तो लाभ देगा ना, गुरु ब्लेसिंग दे रहा है और मून अच्छा है। हम बात कर रहे हैं पांचवे का 11 और 12 से रिलेशन बनना। आ रहा है सर, क्योंकि जी सर, जुपिटर की पांचवे का 7वीं रिलेशन दृष्टि बन है, गया ना, 7वीं दृष्टि और अच्छी दृष्टि पड़ रही है, लेकिन शुभ 12 दृष्टि है, से 12 से कैसे शुभ हुई? दृष्टि है 11 सर से। सर पांचवें लेकिन का 12 भी से 12 से बन रहा है, क्योंकि मंगल जो है 9वें घर में बैठ के चौथी दृष्टि 12वें घर को दे रहा है वो, और 12वें घर का लॉर्ड मंगल, वो मरकरी जो है वो मंगल के साथ बैठा है, वो भी हो गया ना। ये मैम थोड़ा दोबारा बताइए ये वाला पॉइंट। चौथी दृष्टि। सर ने पूछा ना कि इसका बनाओ मेरा आप। सिर्फ क्वेश्चन है कि पांचवें हाउस का कनेक्शन 12वें हाउस से बन रहा है। हाँ तो बन मैडम रहा ने है। कहा कि देखो 12वें घर में कौन है? मंगल। नहीं, मंगल 12वें राशि। 12वां भाव है, भाव। पांचवें घर में 8 नंबर राशि मंगल की है। हाँ मंगल बैठा का है 9वें घर में, 9वें में, 9वें घर में, 9वें और से चौथी चौथी दृष्टि दृष्टि राहु 1 पे। 2 3 4। चौथी दृष्टि 12वें घर पे अच्छा पड़ी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, और ठीक है और ठीक और, है। फिर और ऊपर से और 12वें का जो मालिक है मरकरी, वो भी मंगल के साथ है। मंगल के साथ बैठा है, तो वो तो क्लियर कट तो रिश्ता मंगल हो का गया ना। कनेक्शन बन गया ना 12वें हाउस से। और अगर हम इसमें रेट्रोग्रेड नहीं पकड़ते तो अपने हम घूमते रह जाते, क्योंकि रेट्रोग्रेड जाके वो पीछे गया, एफर्ट्स में गया, इसलिए तभी वो प्रॉब्लम बन आई पाया, और सारे काम हो गए। तभी वो हो पाया, नहीं तो नहीं बन सकता था सर। सैटर्न की दो सर पोजीशंस एक मिल एक गई ना। सवाल पूछूंगी, लेकिन कहिए डांटिएगा कहिए। मत। ये रेट्रोगेट का भूल गई मैं, बकरी जो है वो कैसे पता बकरी, चला आपको? बकरी, नहीं, वो इसी कुंडली वो में नीचे कुंडली में लिखा लिखा हुआ है रहता ना। है, एस्ट्रोसेज की कुंडली लिखा हुआ है। निकालोगे उसमें नीचे लिखा रहता है बकरी है कि अस्त है अच्छा कि, नहीं हाँ, वो नीचे साइन वो लगे रहते हैं, साइन बने होते साइन हैं, रहते हैं, साइन, वो साइन अच्छा बने होते हैं। स्टार का साइन आप जो है ना कभी भी वो देखो रेट्रोग्रेड दिखा कुछ है। दिनों में ये प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो गया, ये मार्गी हो गया, मतलब हाँ पहले हाँ रेट्रोग्रेड हो गया यानी पीछे चला गया, हम्म। और मार्गी हो गया वापस अपने सीधे रास्ते पे चलने लगा। और रेट्रोग्रेड मतलब अपने पीछे हाउस के रिजल्ट देने लग गया। और राहु केतु के साथ हमेशा वो स्टार बना होता है, क्योंकि वो रेट्रोग्रेड ही होते वो हैं। हमेशा ही उल्टे राहु चलते केतु हैं। हमेशा बकरी होते हैं, हमेशा हाँ, हमेशा अब उल्टा चलते हैं। अब राहु इसमें देखो कहाँ है, राहु 12वें भाव में, 12वें 12th घर में। हाउस में है, जैसे 12th हाउस मतलब में। 11 में आ जाएंगे। 12वें से वो चौथे में 11वें में आएगा, चौथी राशि में। जी, बकरी होने के 11 बाद में एक ही घर पीछा जाएगा ना सर। सर हाँ जी, सर ये जो मैम ने बोला ना, वो मंगल रेट्रोगेट हो गया, तो क्या वो अभी सैटर्न मैडम, मतलब सैटर्न हाँ हाँ सैटर्न सैटर्न रेट्रोग्रेड। सैटर्न सैटर्न, हाँ मतलब सैटर्न, तो वो सैटर्न क्या आएगा, फिर 3rd हाउस में आएगा, फिर 2nd हाउस में, ऐसे चलेगा? नहीं हाँ वो अच्छा चल, नहीं वो कुछ सैटर्न टाइम के सिर्फ लिए आता सैटर्न है। रेट्रोग्रेड है, तो सारी जिंदगी वो 4th हाउस में बैठ के रिजल्ट
इस वाले हाउस के देगा। थर्ड के भी देगा। थर्ड और सर राहु केतु तो हमेशा ही रेट्रोग्रेड होते हैं, तो वो कैसे देते हैं रिजल्ट? अपने पहले वाले हाउस का देते हैं? वो तो उसी के देते हैं, वो तो पिछले उल्टे ही वाले में चल रहे देते हैं हैं ना, ना। वो तो उनकी तो चाल ही उल्टी है। अच्छा, बाकी तो वो प्लैनेट जिसमें बैठते थोड़े हैं टाइम फिर के लिए आते हैं। देते हैं? नहीं नहीं, बाकी प्लैनेट जो है, 5 प्लैनेट जो है वो थोड़े टाइम के लिए रेट्रोग्रेड होते हैं, और सन मून तो होते ही अगर नहीं है ना। आपके बर्थ सन और चार्ट मून कभी कभी वर्टिकल नहीं नहीं होते। नहीं नहीं, अगर बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड है उसका हाँ। पूछ रही हूँ मैं। तो वो फिर अपने से पीछे वाले हाउस के रिजल्ट भी देगा। हम्म। अच्छा, अपने के भी देगा और पीछे वाले के भी हाँ देगा? हाँ हाँ। तो अच्छा। अपने से ज्यादा पीछे वाले के देगा, क्योंकि रेट्रो और है, राहु रेट्रोग्रेड। केतु उसी के देंगे क्योंकि वो चलते ही उल्टे हैं। हाँ। वो चलते ही उल्टे हैं। तो वो जिसमें बैठे हैं रेट्रो, क्योंकि राहु केतु तो सर हमेशा ही रेट्रोग्रेड ही होते हमेशा, हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीक है। जी। अभी शनि, तो मैम ये थोड़ी देर के लिए बकरी होता है ना, शनि जैसे कि लिखा हाँ, होता वो है। आपको पंचांग से पता लग जाता है कितने टाइम के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, वो उससे अच्छा। पता। सबसे एक बात, ज्यादा आज का टॉपिक सबको क्लियर है? रेट्रोग्रेड। स्वाति जी, हाँ आपको सर आज का टॉपिक क्लियर है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। कल मैं ठीक है। आपको कुंडली दूंगा और आप ही उसको पढ़ेंगे, कोई दूसरा नहीं जी पढ़ेगा। सर। जी सर, और सर आप आज की रिकॉर्डिंग भी भेज दीजिए, दोबारा एकदम से देख लूंगी। पहले मेरे पास तो आने दो रिकॉर्डिंग, आधे घंटे बाद मेरे पास आती है, फिर आधा घंटा उसका हाँ तो अपलोडिंग में एक दो लगता है। घंटे में दे दीजिए, एक दो 3-4 घंटे तो में मैडम दे तभी दीजिए, वो मैं तो रात हमेशा को ही आ देख जाती लूंगी। है। वो तो रोज ही आ जी जाती सर। है स्वाति जी। जी मैम, कल नहीं आई थी, मैंने मांग लिया था सर को। कल मैंने चलो। अपलोड कर दी थी, शेयर करना भूल गया था। अच्छा अच्छा। अपलोड तो मैं साथ साथ कर देता हूँ, लेकिन भूल गए, फिर आपने बोला तो उसी टाइम लिंक शेयर कर दिया। ठीक है सर। रुपेश जी, आपको समझ आया? जी सर। अब सारे शांत रहेंगे, मैं कुंडली दे रहा हूँ, रुपेश जी करेंगे। ठीक है सर जी? जी। लिखो डेट ऑफ बर्थ, कुंडली बनाओ। कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ सब इनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखेंगे, क्योंकि ये कुंडली बनाएंगे और यही करेंगे। प्लीज सबसे उम्मीद करता हूँ अपना कैमरा ऑन करें, जो कर सकता है, और सब के सब इनके चेहरे को देखेंगे, रुपेश जी के। सबको म्यूट लिखो कर दो डेट, सर। नहीं तो कुछ ना कुछ बोल ही जाते हैं हम लोग। 25 सितंबर। आज के दिन है 25 मैडम आपने सितंबर। बोल दिया, बोलना ही नहीं था। जी। वही मैं कह रही हूँ ना सर, म्यूट ही कर देते हैं हम। जी सर। रुपेश जी, तैयार हैं जी। आप? पक्का? 25 सितंबर। हाँ जी। आगे 2024। ये सर आप क्या कर रहे हैं? अब ये बताओ, पहले तो ये कुंडली बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? पहले तो आप इसी का आंसर कर दो। नहीं बनाएंगे हम, आज का हो गया ना वो तो। रुपेश आज जी का भी ये तो कुंडली, बताओ। हाँ जी बोलो। सर आज का भी तो कुंडली बन सकता है ना? अभी लव मैरिज के चल रहा है, कैसे बनाएंगे इसको? और वैसे भी कुंडली बन 12 सकता साल है, तक तो, आज का नहीं 12 बनेगा। साल तक तो सर देखने 12 भी साल नहीं तक देते। देख, सर देखने भी 12 नहीं साल तक देते। नहीं देखते। तो आपने तो बोल दिया बन सकता है, वो तो मैडम ने कहा, तभी आप पलटी मार गए। पहले तो आप कह रहे थे बन सकता है, मैडम ने कहा 12 साल, तो आप एकदम पलटी मार गए, नहीं बन सकता। सर वो एक बार ना वो बता दीजिएगा, जैसे करंट वाला जो देखते हैं ना, जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं रहता। करंट वाला जो टॉपिक अलग है, वो प्रश्न कुंडली कोर्स के अंदर प्रश्न आता है। कुंडली है वो, करंट क्या है? ओ, करंट से तो करंट लग जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये करंट वर्ड में पहली बार सुन रही हूँ कुंडली के रेफरेंस में, इसलिए पूछा। हाँ जी रुपेश जी, बताइए जी। जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं होता ना, उसको करंट कुंडली बना के देना पड़ता है ना, विदाउट डेट ऑफ बर्थ का। हाँ उसमें अच्छा। तार लगा के वो बनाते हैं। नहीं, प्रश्न कुंडली उसी को बोलते हैं ना। जी जी। अच्छा, नहीं, मेरे को करंट कुंडली का पता नहीं था, इसलिए पूछा मैंने। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है, जी सर। हाँ जी रुपेश जी, तो उनकी जी। शादी टाइम पे होगी या लेट होगी? काल सर्प दोष वाले का हर एक लेट काम होगी। डिले होता है, तो डिले होगा सर। पक्का? और अगर किसी की कुंडली में जी। टाइम से हो गई तो?
वो मतलब समय काल परिस्थिति ये सब भी दिखाता है ना सर, उसमें ग्रह तो कौन सा मतलब क्या ग्रह होता है है क्या देश है। काल परिस्थिति? इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल सही समझाइए। जैसे कि उसका सारा ग्रह ग्रह मतलब टाइमली सही होगा तो इसके वजह से उसका सही हो जाएगा, लेकिन लेट होने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगा सर, अगर रहेगा तो। मांगलिक से शादी कर दें या ना करें? करनी चाहिए सर, क्यों करनी चाहिए? कर दे। क्योंकि दोनों मांगलिक रहेगा तो दोनों दोनों का सब चीज सेम सेम रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी। क्यों माइनस सेम माइनस रहेगा? प्लस हो दोनों जाएगा। मंगल है तो दोनों लड़ेंगे नहीं? लड़ेंगे सर, बट तो बहुत सारा शादी क्यों चीजें करवानी? होती जो है। हमें पहले से ही पता है वो लड़ेंगे, तो शादी क्यों करवानी? मंगल को मंगल से ही शादी करवाया जाता है ना, क्यों करवाया जाता है, वही तो पूछ रहा हूँ। क्योंकि जैसे कि दोनों का मतलब रिक्वायरमेंट और बहुत सारा चीज सेम सेम मिल जाता है इसके वजह से। सर और ऐसे हो ही नहीं ऑलरेडी सकता, 30। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दोनों का रिक्वायरमेंट सेम सेम कैसे होगा सर? जो आपकी रिक्वायरमेंट है शादी के लिए, और जो लड़की देखने जाए उनकी रिक्वायरमेंट है, मुझे तो बिजनेस वाला चाहिए, फिर दोनों का सेम सेम होगा? नहीं होगा। क्या दो बंदों का सेम सेम हो सकता है रिक्वायरमेंट? अलग रहता है ना। हो सकता है। मतलब हद तक मिल जाता है, हद तक ही तो जो सर पूछ ये रहा हूँ भी क्या देखा जा होता है। सकता है, ज्यादा। जैसे सर ये भी देखा जा सर सकता एक है बात कि समझ हम, नहीं आती, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ रुपेश जी से, बाकी सब बीच में क्यों बोलते हैं? अच्छा आपने रुपेश जी बोला क्या सर? मुझे हितेश सुना। सॉरी सॉरी सर, सॉरी हितेश सुना सर, इसलिए मैं बोलने लगा। हितेश जी अभी कुंडली बनाएंगे। किसकी? किसकी बताइए? की बनाना है बताइए। हितेश जी की बनाएंगे? रुपेश बना जी देता हूँ की सर, हाँ जी। बना देता हूँ सर। पढ़ेगा कौन? जिसको आप मेरी कहेंगे। कुंडली मेरी कुंडली में रख देता हूँ, जिसको पढ़ना हो पढ़िए। रुपेश जी पढ़ देंगे, चलिए रुपेश जी आप पढ़ो। जी सर। ठीक है बनाइए जी। मेरी कुंडली। आप 20। सीधा लगन पे आ जाओ। लगन बताओ कौन सा है, आपको तो पता ही होगा। जी सर, तुला लग्न। कोई कुछ नहीं बोलेगा आज की डेट में, एक वर्ड नहीं बोलेगा। जो कहानी बनाएंगे वो यही बनाएंगे। हाँ जी, 7 नंबर, जी सर। ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, 1 2 3 4 5 6। प्लेनेट बताइए। लग्न में केतु, लो जी, लगन में केतु, सेकंड हाउस में शनि, सेकंड हाउस में शनि, तीसरे में मंगल, तीसरे में मंगल, फिर आ जाइए पांचवें भाव में बुध और गुरु, उसके छठे बाद भाव में छठे भाव में शुक्र और सूर्य। सन एंड मरकरी, जी। सातवें भाव में राहु, और नवम भाव में चंद्रमा। हाँ जी। अब आप पढ़िए। अब आपको ये साबित करना है इनकी लव मैरिज हुई तो कैसे हुई। सर एक मिनट, सर इसमें सर मरकरी मेरी आपने। अरेंज मैरिज है। अभी आप चुप रहिए ना सर। हितेश जी, आपने जी। मरकरी 5वें घर में भी बोला है और छठे घर में भी बोला है, ये क्या है? छठे अरे आप भाव, मरकरी 2 जगह कैसे बोल दिया आपने? हाँ वही नहीं कह रहे। सर, 11वें, पांचवें भाव में बुध और गुरु है, और छठे छठे भाव में शुक्र और सूर्य का है। शुक्र है ना, हाँ ठीक है। जी शुक्र। वही मैं देख रही हूँ बुध और मरकरी गुरु, 2 जगह पे कैसे आ गया। अब बुध आप और इनका देखिए, आप इनकी मैरिज के बारे में बताइए। अब आप चुप रहेंगे, सुनते रहेंगे। जी आप सर। इनके लाइफ पार्टनर के बारे में बताइए। सब शांत रहेंगे और रुपेश जी बोलेंगे। सर कुछ तो बोलिए। लाइफ पार्टनर के बारे में सर कुछ तो बोलो, लाइफ पार्टनर के बारे में बोलो, इनके बारे में बोलो, कुछ तो बोलो, बोलो तो सही। ये थोड़ा सा मतलब जल्दी अथी शनि जो दूसरे घर, मंगल जो तीसरे घर में बैठा हुआ है ना, इनका मतलब रिश्ते भाई बहन से उतना बेटर नहीं रहते होंगे, मतलब या तो कम बात करते होंगे या तो फिर दूर ही रहते होंगे। जैसे राहु केतु इसके लग्न लग्न में बैठा हुआ ना, ये हमेशा अपने वाइफ से डिस्टेंसिंग में रहते होंगे, ज्यादा मतलब होता है ना, घुलना मिलना ऐसा कुछ नहीं हो रहता होगा इनका।
या तो कोई ना कोई मतलब काम बस दूरी दूरी में रहते होंगे। मतलब कि ये फिर जो बाहर जाते हैं माइक पकड़ के, उनके साथ ज्यादा खुश रहते हैं। मैं इसमें कुछ भी कमेंटमेंट नहीं कर सकता। सर बताइए ना, वो भी सुन रहे हैं, वो भी खुश हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं बताओ ना, तो जो सही। है वो क्लियर बताइए बताओ आप। ना। कैरी आप ऑन, नीरज जी कैरी के ऑन। बारे में बोलो, नीरज जी खुश हो रहे हैं, मेरे बारे में कोई तो बोल रहा है, मेरे में यानी अभी भी जान है। बताओ। नीरज जी देखो अभी भी खुश हो रहे हैं, कुछ बताओ उनके बारे में। हितेश जी यस। बैठे हैं, आप जैसे कि बताओ, आप बोलो तो सही, कुछ भी बोलो। ये सर रुपेश जी नहीं, सुनिए ना, स्वाति जी को बोलिए ये कुंडली पढ़ने के लिए। नहीं नहीं, 2 मिनट 2 मिनट। रुपेश जी देखिए, सबसे जी पहले तो लगन से स्टार्ट हुई है आप, ठीक है। जी जी लगन में केतु है तो वो क्या रोल प्ले करेगा, फिर सैटर्न है तो क्या करेगा, ऐसा सब बताइए जी जी। एक एक करके। जैसे लग्न इट्स में नॉट केतु वेरी है तो डिफिकल्ट। सिस्टमेटिक है मतलब ये। शादी के बाद इनको थोड़ा बहुत परेशानी बढ़ना या हेल्थ को लेकर सर, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ठीक है, आगे आप आगे कंटिन्यू रखिए, फिर वो बाद में रेक्टिफाई करेंगे, नहीं तो फिर आपका टूट जाएगा सेंस। आप कंटिन्यू रखिए। जैसे दूसरे घर में शनि है तो ये रूल और रेगुलेशन के मामले में ना बिल्कुल स्ट्रिक्ट होंगे, और जिसके वजह से इनके भाई बहन से मतलब उतना नहीं बनता होगा जितना मतलब एक होता है ना लगाव, ऐसा हो सकता है। जैसे कि दूसरे घर में मंगल बैठा हुआ है, तीसरे घर हाउस में, तीसरे हाउस में मंगल बैठने के कारण वाणी में ये बहुत ज्यादा अथी होंगे, वाणी से बहुत मधुर बोलने वाला इंसान होंगे ये, मंगल रहते हुए पर भी अपने सर वाणी से ना मधुर हर नहीं एक को। बोलेंगे तो नौकरी से कहेंगे भैया घर जाओ। हम्म। रुपेश जी वो मंगल है मंगल। बानी कैसे अच्छा होगा मेरे वो बताइए, बानी का घर तो मत, दूसरे घर है, तीसरे घर में जैसे कि बैठा है ना उनका मंगल। नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि थोड़ा इनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, नहीं तो फिर ये बस कुंडली पढ़ नहीं पाएंगे। स्वाति मैडम इसके लिए रुक जाइए, थोड़ा पढ़ने दीजिए सर को, हमको भी समझ आएगा ना थोड़ा। एमी मतलब जो मतलब पांचवें घर में है मा, जुपिटर और मरकरी है। रुपेश जी को बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। आप, मुझे लगता है क्लास के बाद आप ना रिवीजन करते हैं और ना दिमाग लगाते हैं, आप उसके बाद केवल तो सीधा उसके बाद तो सीधा एस्ट्रोटॉक पर जाते हैं। वही है। बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है रुपेश जी आपको। बहुत सिंपल जी कुंडली है, देखिए कॉम्प्लिकेटेड कुंडली है मान रहा हूँ, लेकिन बहुत आसानी से ग्रह ग्रह जो है वो प्लेस है, बहुत इजी गोइंग। आप मेरी कुंडली पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं मेरा नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, आपकी मैं क्या एक कैसा बार हूँ कोई और क्या। सगाई वगाई टूटी थी क्या? सर बताते हैं, मैं 8 साल का था तो एक बार हुई थी मेरी सगाई। उसको छोड़ दो। सर राजस्थान में सर वो बाल विवाह वाली प्रथा है ना, आपकी तो बाल विवाह हो चुकी है? अरे नहीं हुआ है बाबा। वो क्या है, जैसे दिया था। कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि शादी के लिए कम से कम 44 या 45 रिश्ते आए थे जो रिजेक्ट हुए मेरे तरफ से। भगवान की तरफ से मुझे किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, मेरे तरफ से रिजेक्शन हुई थी बहुत सारी चीजों से। सोमनाथ सर, उस ऐसा तो उम्र आपको में कैसे पता चला बाल विवाह के लिए हुआ है करके? सातवें मैंने तो भाव में, बोला ही नहीं सातवें बाल भाव में विवाह राहु का, है तो ना। मैंने बोला नहीं ही नहीं, नहीं। सातवें भाव में राहु है ना, राहु जब भी पार्टनर हाउस में बैठता है तो ये सिस्टम लाता है कि दो शादियां या एक सगाई होकर टूटती होगी या दो शादियों का टूटती योग है। बनता है, ये राहु यस। लेके आता है, ये है। राहु देखो, हितेश सर, दो केतु शादियां की भी भी हो सकती दृष्टि है वैसे। पड़ती है ना जब भी, केतु के तो वो भी परेशान सेपरेशन करता है। करवाता है। अब केतु देखिए रुपेश जी तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, रुपेश जी तो पढ़ नहीं पा रहे, अभी ये पटनायक जी पढ़ेंगे। पटनायक जी मेरी कुंडली पढ़िए फटाफट, समय कम। सर मेरे को ये लगता है फिफ्थ हाउस में नहीं, जुपिटर शुरू से भाव नंबर 1 से, लग्न, 1 से शुरू से, लग्न से शुरू कीजिए। ये राशि है मतलब तुला राशि है, तुला लग्न है, कहाँ तुला? और उसका उसका स्वामी है वेनस, ठीक है। फिर वो एक है, और वो जो फिफ्थ फिफ्थ भाव है ना, तो वो राशि है शनि की, ठीक है। और ऐसे ऐसे आप वैसे क्लाइंट को वो नहीं समझा पाओगे। लग्न की बात बताइए, लग्न में केतु बैठा है तो मेरी शारीरिक संरचना बताइए, मेरा तन कैसा होगा, मेरा शरीर कैसा होगा वो बताइए। टेस्ट कैसे केतु है है? लग्न में, वो मेरा मेरा भाव है ना, वो तो सर ने आपको क्या सिखाया है, 1 नंबर मतलब खुद का भाव, तो खुद के भाव में हाँ पहले पढ़िए। लग्न में केतु बैठा है तो केतु के
क्या क्या सिम्टम्स है, केतु के क्या क्या नॉर्म्स है, वो फुलफिल कीजिए पहले। सर अभी तो लव मैरिज का कर रहे हैं ना, वो कर दूंगी नहीं मैं बाद में। नहीं, वो उसको बात छोड़िए ना, कैसे? बताइए। अरे सर रुकिए ना, चलो मैं ठीक आपके है, अच्छा आप साथ चलो, नहीं बोल 7वें हाउस पे सकती। आज 5वें और 7वें पे आ जाओ। चलो हाँ 5 और 7 तो करते हैं। 7, तो 7 में मंगल का राशि है और वहां पे बैठा है राहु, ठीक है। और 5th में बैठा है जुपिटर, जुपिटर की दृष्टि आ रही है 5, 7 और 9। तो जुपिटर की डायरेक्ट दृष्टि आ गई 3 नंबर घर में। और वो है मतलब वहां पे बैठा है मून, मतलब मन का कारक हो गया। और जुपिटर के साथ ही बैठा है बुध, ठीक है। मतलब बुध का राशि मतलब 3 नंबर की राशि बुध की है। और बुध 5 नंबर भाव में जुपिटर के साथ बैठा है, वहां पे कनेक्शन बैठ गया। 5 मतलब 1 2 3 4 5, क्या 5वीं दृष्टि कनेक्शन हो बैठा गया। है ये बताओ ना, क्या कनेक्शन बैठा है? इन्होंने लव मैरिज थोड़ा करी है जो आप कनेक्शन बैठा रहे हो। इनके तो अरेंज मैरिज है। लव मैरिज नहीं है, मैं बोली कनेक्शन बैठ रहा है। किस बात का? मतलब किस बात का? हाँ, आप तो 9वें कनेक्शन और 5 और बैठा रहे हो, 7 किस का तो बात का फिर लव कनेक्शन वही मैरिज तो का पूछ रहे बनेगी। हैं। आप कनेक्शन बना रहे हो किस बात का, ये तो बताओगे ना, किस बात का आप तो लव कनेक्शन मतलब बैठा का रहे हो? बना रहे हैं। सर ये क्या लव बोले? का बना रहे हैं, लव का कनेक्शन बना रहे हैं, 5 और 7 क्यों को उनकी मिला रहे मैरिड हैं। लाइफ खराब कर रहे हो? क्यों उनका आप कनेक्शन बनवा रहे हो? बीवी बेचारी नहीं मारेगी नहीं सर, उनको। अरे कैरी ऑन। नहीं नहीं, कनेक्शन वो पास में नहीं है। कहीं से तो कनेक्शन बने, कहीं से तो कनेक्शन हाँ, बने, मेरा नहीं नहीं कनेक्शन नहीं नहीं नहीं, बन सर रहा है। सर वैसे तो बहुत कनेक्शन है, ये नहीं बन रहा है। 5वां 9वें का सर कनेक्शन बना रहे हैं, पर सर वो बीबी शादी क्यों के साथ मारेगी? थोड़ी है ना। मतलब बुध के साथ कनेक्शन हो 5वें गया का जब इसलिए। 9वें से कनेक्शन बनता है तो इसका मतलब बच्चे होने के बाद किस्मत खुली, क्यों वो किस्मत का घर है, ये बच्चे का है। हम्म। अच्छा, हाँ किस्मत का घर है और ये 7 8 और 9। आपने उसका उल्टा हाँ कर दिया और कि ये भैया बच्चे का। बाहर लव करो तो किस्मत खुलेगी, मैंने ऐसा क्योंकि कुछ नहीं शादी तो किया हो है। गई है ना, मैं क्योंकि आपको शादी तो हो दिखा गई। रही मैं दिखा रही हूँ कि हो भी सकता है, किसको पता, कनेक्शन बाहर बैठेंगे तो ज्यादा उनका किस्मत खुल मैडम भी एक सकता बात है। सुनो, अगर ये बाहर कनेक्शन बैठाएंगे तो 8वां हाउस आएगा, वो छुपाने का होता है। अच्छा 5वें का लोड अगर 8वें में चला जाए तो बोल सकते हैं भैया इनका कहीं ना कहीं छुपा हुआ कनेक्शन है, या अच्छा, होगा, या था, लेकिन छुपा हुआ था। 8वां हाउस आएगा उसके अंदर। तो 8वां हाउस भी आ रहा है ना, क्योंकि नहीं 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 वो तो नहीं बोलेंगे 8वां अभी। नहीं आ रहा, नहीं आ नहीं आ रहा। रहा है, नहीं आ रहा नहीं आ रहा बोलो। अब एक काम करो, है जी। 8वें हाउस का कनेक्शन इनका कहाँ बन रहा है, जो बात ही छुपाते हैं वो आप पढ़ के बताओ। नहीं नहीं, कहाँ बन रहा है? अच्छा या आप 8वें हाउस का कनेक्शन किसके साथ बन रहा है, क्या बातें छुपाते होंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 10वें घर में बन रहा है ना, मतलब 4th हाउस में, मतलब खुद का छुपाते होंगे, खुद का प्रॉपर्टी है सब। मैडम क्या बोल रहे हो आप? आप बोल रहे हैं कि 8वां हाउस का कनेक्शन कहाँ बैठ रहा है, आप ऐसा बोल रहे हैं ना? हाँ, हाँ जी। ये 1 तो 2 तो मैंने 8वें मैंने घर में मुझे राशि कौन सी है? वो मून है ना, 8वें चंद्रमा। घर में राशि कौन सी है? 8वें घर में 1 2 वीनस 3 वीनस की राशि है। वीनस की है। वृषभ राशि है, वृषभ, 8वें और घर में स्वामी बोल है रहे हैं, शुक्र। अच्छा 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 8वें घर में बोल रहे हैं, अच्छा। तो वो मैडम सेकंड की है ना, छुपाने का तो 8वां ही वेनस। घर होता है ना। हाँ 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 वेनस बैठा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो उसका 7वें मतलब सेकंड हाउस में बन रहा है जहाँ पे शनि है। हम्म। अब ये बताओ ये क्या छुपाते होंगे? ये क्या छुपाते होंगे? सेकंड हाउस, इनकम, इनकम, इनकम। कैसे इनकम बताओ ना। कितना कितना इनकम है, क्या इनकम है, वो छुपाते होंगे। क्यों? आप बोल रहे हैं ना कनेक्शन बिठाओ करके, तो वो हाँ तो सेकेंड आप हाउस सही ढंग तो। से बताओ ना, अच्छा रीजन भी तो बताओ, इनकम क्यों छुपा रहे हैं, क्या कनेक्शन बन रहा है, आप बताओ फिर, जैसे आपने बनाया। सेकंड नीलम जी आप देखो, हाउस। इनका 8वें का रिलेशन कहाँ बन रहा है, क्या चीजें लाइफ में छुपाते होंगे? अच्छा आपने किससे वेनस, कहा?
अच्छा, नीलम मैडम, मतलब किससे बात करे, एक क्या एक करे, ऐसा? एक मिनट, अभी ये नीलम अपनी मैडम लाइफ में बताएंगे, क्या स्वाति चीज मैडम। छुपाते हैं किसी से, यानी 8वां हाउस। अब वो आप देखो क्या ये छुपाते हैं, 8वां हाउस से क्या कनेक्शन बन रहा है, क्या चीज छुपाना चाहेंगे ये। 8वां हाउस का लॉर्ड वीनस जो है वो 6th हाउस में बैठा है, और 6th हाउस में सन है। सन जो है वो 11th का लॉर्ड है। तो 8वें का कनेक्शन 6 से भी बना और 11 से भी बना। तो हो सकता है वो इनकम के बारे में कुछ छुपाते हो। किससे मैडम हम बात ये भी करे, कह क्या सकते, करे, वो अब देखो हम छुपाते ये हैं। भी कह सकते हैं वीनस हो गई इनकी लाइफ पार्टनर, हाँ, वो हाँ, चली गई झगड़े में। वो चले गए झगड़े में, इसका मतलब ये हाँ, लाइफ छठे घर में, वाली छठे हस्बैंड घर वाइफ में। की जो बातें हैं वो सबसे 6वें शेयर घर नहीं में। करते। वो मैरिड नहीं लाइफ की करते। मतलब बातें किसी से शेयर नहीं करते, ऊपर से जितना मर्जी बोल अच्छा, दें। आगे हितेशी समझदार है। हो हो सकता है। और सर हो इनकम सकता है नहीं, वाली हितेशी बात से सर, पूछो। हो सकता है क्यों, वो सामने बैठे हैं, उनसे पूछो हो सकता है क्यों। जी सर बिल्कुल। सुनिए ना, मैं अपने परिवार की कोई भी बातें लोगों से शेयर नहीं करता हूँ, चाहे मेरी अर्धांगिनी की बात हो या मेरी फैमिली की बात। कोई भी हाँ, बात हो। हाँ, मैं कोई भी बातें शेयर नहीं करता हूँ। और अब आपने इनकम देखा भी इस आप कुंडली से हम कहाँ कभी से भी कहाँ पूरा तक जा नहीं करते। सकते हैं। मतलब खाली लॉर्ड से आपने 3 कनेक्शन बिठा दिया कि 2 नंबर राशि का लॉर्ड है शुक्र। शुक्र बैठा है मैंने नहीं 6वें घर में, बैठाया, और मैंने कोई कनेक्शन मैडम नहीं जी, बैठाया, मैडम मैंने जी। तो सिंपल कहा ये उठ मतलब के कहाँ आप चला इतने गया। इजीली पढ़ा रहे हैं, मतलब वही बोल रही हूँ कि वेनस हम्म बैठा है 6th घर में, वो झगड़े का होता है। राइट। चलिए ठीक है, मेरे को ये बताइए, पटनायक जी मेरे को ये बताइए कि मैं अरे हितेश सर आज्ञाकारी, क्यों मेरी क्लास ले रहे हैं? हाँ सुनिए बोलिए। ना, एक नहीं नहीं, जो मैं हाँ, आज्ञाकारी हूँ कि नहीं हूँ, मतलब माँ पिताजी की बात मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ, ये बताइए। बहुत सिंपल है, आप केवल दिमाग लगाएंगे आपको समझ आ जाएगा। मैं आज्ञाकारी हूँ कि नहीं, मतलब माँ पिताजी के आप बोलने है का। क्योंकि मंगल की राशि में शनि बैठा है ना, और मंगल और शनि की मतलब दोस्ती है, तो आपको हम्म, फैमिली देखा जाता है सेकंड लॉर्ड, मतलब सेकंड हाउस से, और सेकंड में 8 नंबर लिखा है, मतलब 8 नंबर मतलब मंगल हुआ, और उसमें बैठा है शनि। तो आपको उन दोनों की दोस्ती है, मतलब मतलब मैं, फैमिली से अच्छी, मतलब एक फैमिली मिनट, से अच्छी बनती है, फैमिली से अच्छी एक बनती है। मिनट, अभी मैं एक चीज मम्मी बोलूँ, पापा इसमें का ऐड बात करूँ मानते सर। होंगे। सर हम्म, ये थे मैं सर, तो अपने मे माता बी आई एम मैंने रॉन्ग, मे बी, मैं अभी अपने एक माता मेरे पिता को का तो। बहुत आज्ञाकारी हूँ, ये बात हाँ सच है। जी। नहीं मैं क्योंकि गलत हूँ या सही हूँ? नहीं, मगर एक चीज मैं ऐड ऑन करूंगा, जैसे कोई डिसीजन में उनको आपका मन नहीं भी होता है फिर भी आप मानते हैं। आप समझ रहे हैं ये चीज को। दूसरा होता है विरोध करता है या एक बार बोल देता है, आप नहीं बोलते होंगे, आप मैं मानते विरोध होंगे, नहीं करता हूँ। बट हाँ, बट अंदर ही अंदर आपको वो फील होता है यार एक बार बोल देता है या ये कर लेता है, बोलना चाहिए था मेरे को, बट नहीं बोलते आप। सर मैं ये भी राइट? बता दो हमारी आपने ये कैसे पढ़ा ताकि सबको क्लियर हो। हाँ, ये बताइए। यार नहीं मम्मी नहीं, नहीं सर, सॉरी, गलती होगी मु- सर, सॉरी सॉरी। नहीं मुझे जो लग इससे रहा है ना गुरु सर, बैठा हुआ है इसके मतलब फादर्स के हाउस में, इसलिए नहीं फादर का नहीं, हाउस गुरु का। एक चीज, हाँ मैं जुपिटर एक है चीज ना, और ऐड जुपिटर ऑन, चलो इनके जे बारे लिखा में हुआ है एक ना। और बता देता हूँ। ये सर आदमी कुछ टाइम के बाद मतलब करोड़ों में, ठीक है, और नेम और फेम ऐसा होगा कि हम बोलेंगे कि हम इस आदमी को जानते हैं। ये एक टाइम पे ऐसा बंदा बनेगा कि हम दुनिया को बता पाएंगे कि हमने इनके साथ क्लास किया हुआ है। ये लेवल तक आएगा बिकॉज ऑफ द 5th हाउस में जुपिटर है। और और जितने मर्क्यूरी भी भी है। मैंने अभी तक, है जी, जितने भी मैडम मैं बता रहा हूँ आपको, जितने भी ये बिल गेट्स वगैरह, ये वो जितनी सेलिब्रिटीज है, मैंने सबका कुंडली स्टडी किया है, वो सबका 5th में एक कॉम्बिनेशन आया ही है कि जुपिटर है 5th में, आप चेक कर सकते हैं। सर मेरे भी 5th में जुपिटर है फिर। तो मैडम आपको भी तो किडनैप करना पड़ेगा, नहीं आप तो पर बड़ी पलटी हो। नहीं 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 सर, वो एक देखना बात और, पड़ेगा कौन से नीरज भाव जी, में हाँ बैठा जी है। मैम। एक बात और है, इस जो वीनस के लगन का जो योग कारक होता है ना, वो शनि होता है। और शनि जो सेकंड हाउस में बैठ के इनके 3rd हाउस को, इसके 4th हाउस को भी देख रहा है, तो वो शनि इनका बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत पैसे तो वाली बात है ये। ये बताइए कि प्रॉपर्टी का काम मेरे को सूट करेगा कि नहीं करेगा, अब ये बताइए। सर अगर करेगा मैं कर तो करेगा प्रॉपर्टी रहा का है काम ये। करता प्रॉपर्टी हूँ, हाँ बिल्डरशिप का। कर करेगा करेगा, क्योंकि करेगा करेगा क्योंकि सैटर्न, शनि मंगल के हाउस में शनि बैठा है,
और प्रॉपर्टी का हाउस होता है मतलब यहाँ पे 10 नंबर की जो है ना, फोर्थ भाव में वहां पे 10 नंबर लिखा है, मतलब शनि की राशि है और शनि बैठा है मंगल के घर में, तो प्रॉपर्टी का योग बनेगा, नहीं, लेकिन 100% बनेगा। स्लो शनि कर अपने देगा, घर स्लो को भी कर देख देगा। रहा स्लो है ना। बनेगा लेकिन करेगा नहीं ना, नहीं नहीं, मतलब धीरे धीरे देगा लेकिन करेगा। करेगा। प्रोफेशन तो करेगा। हम 10th हाउस से देखेंगे ना। मैडम शनि नहीं लेकिन शनि है मैडम ना, 4th हाउस में शनि ना स्ट्रांग है ना, देखते हैं ना। शनि इनका काफी स्ट्रांग दिख रहा है। शनि मेरी पूरी जिसका कुंडली में शनि शनि स्ट्रांग ही होगा ना, सबसे ज्यादा पावरफुल है। हाँ, हाँ वो मैंने शनि करोड़पति बनाता है, शनि आईएएस ऑफिसर बनाता है। मोदी का जब भी ये प्रधानमंत्री बना था तभी उसका शनि की पीरियड था। अच्छा, मैंने शनि स्ट्रांग है कैसे पता चला, थोड़ा बताइए। 16 डिग्री मैडम का है देखा मेरे मैं, राशि में शनि, कुंडली हाँ, में अच्छा वो डिग्री शनि डिग्री 16 देख वाइज रहे हैं, डिग्री। डिग्री देख रहे हैं, डिग्री अरे देख ये रहे हैं। डिग्री वाइज भी देखिए, देख रहे हैं और ऐसे भी। अरे मैडम फेस भी तो देखो, कलर भी तो डार्क है, वो है ना शनि। जी नीरज जी, आपका सर फेस सुनिए, पूरा नहीं दिख रहा है। वो कलर रहने डार्क दो केतु मैडम। के कारण है। जो सर नहीं, कलर इसमें डार्क शनि केतु भी के तो कारण ब्लैक होता है ना सर, है। नहीं शनि भी तो आप ब्लैक है ना समझिए, सर। शनि का अब तन बैठे भी तो स्वभाव से शनि कोई मंदिर में है रिलेशन ना। नहीं, हाँ सब बात वो छोड़ ठीक दो, है। बैठे तो मैं शनि क्या बोल रहा मंदिर हूँ में ये ही तो ना सुनिए, सर। शारीरिक संरचना के लिए फेस का कलर या शरीर को देखने के लिए लग्न भाव देखते हैं। लग्न भाव चूंकि मेरा तुला लग्न लग्न है, में केतु तुला केतु है। लग्न, सुनिए ना, लग्न तुला लग्न है, लग्न का स्वामी है शुक्र। शुक्र होने से आप खूबसूरत हो जाते हो, अगर लड़की होगी तो ब्यूटीफुल होगी और लड़का होगा तो हैंडसम होगा। अब चूंकि देखिए, अब मैं सांवला कैसे हो गया, लग्न में केतु बैठा है, केतु इसीलिए बैठा है। कलर है और वो डार्क हो दूसरा गया। आपका लेकिन वीनस जो है, शुक्र होने आप के कारण, नहीं, शुक्र और शुक्र का आपका लग्न स्वामी होने के कारण मैं आकर्षित हूँ। अरे नीलम जी क्या बोल रही है, नहीं, सुन और लेते हैं। आपका जो वीनस है ना वो जाके सन के साथ बैठ गया 6th हाउस में, उसकी वजह हाँ, से भी आपके मुंह पे तेज तो है, क्योंकि वीनस जो है सन के साथ बैठा है। हाँ, तो पर कलर में अट्रैक्शन है। वो नहीं आया जो केतु आ गया। केतु वीनस बैठ की गया जो इसलिए काले हो गए। ब्यूटी है ना। जैसे कि चलो मेरा जो कलर हमें है ना, क्वेश्चन वैसे करनी भी है बोला मेरा जो इनकी कलर जाता है मैरिड वो लाइफ के बारे में आप क्या है, कहोगे? हैंडसम बोला जाता है अजय देवगन मैरिड लाइफ बताओ, टाइप। मैरिड लाइफ बताओ, मैरिड लाइफ मैरिड बताओ। लाइफ झगड़ालू है ना, तो मतलब झगड़े के घर में बैठ गई ना उनकी वाइफ, तो झगड़ालू होगी फिर, मतलब झगड़े, ऐसा मुझे लगता है, मुझे नहीं पता। नहीं, पर मतलब वहां का कहाँ बैठ लॉर्ड गए देखो झगड़े ना, के? लॉर्ड छठे कहाँ घर बैठा में, है। छठे घर में बैठ गई ना वेनस, उनके आप खाली वेनस छठे आप घर खाली में बैठ गए। स्वाति जी, आप खाली वीनस को देख रही हैं, आप उनके 7th के लॉर्ड की भी तो कंडीशन देखिए। वो कहाँ मंगल जाके, तीसरे भाव पे मंगल है, ये कहाँ जाके देखिए, सेवंथ बैठा है की वो। लॉर्ड हाँ, मंगल है वो, तीसरे भाव पे। मंगल तीसरे तीसरे भाव भाव में में। बैठा है। तो काफी वो तेज तो वो भी है। मंगल बट तीसरे भाव में बैठी ये है। मैडम ये डोमिनेट करते होंगे उनको हाँ, 100%। ये देखो, बोलने नहीं देते होंगे, क्यों? ये चुप कर जाते होंगे, ये बात नहीं करेंगे उनसे, वो बात करने की कोशिश करेगी, ये बात नहीं करेंगी। वो फिर उनकी कुंडली से भी पता लगेगा ना कितनी स्ट्रांग वो है। आपने कैसे बताया नीरज जी की ये बात नहीं करेंगे? हाँ हाँ अरे मैडम यार, मेरे को छोड़ दो, मेरे को ये मत पूछा करो, मेरा गलत हो नहीं, तो अब बोल देना, क्लास में तो ये मत पूछा पूछेंगे ही करो। ना। नहीं, आप अगर कुछ पूछे मतलब बोलेंगे तो हम लोग उसका क्लैरिफिकेशन मांगेंगे ना, ओके क्योंकि हमको नहीं समझ में आगे से नहीं आया। हमको नहीं समझ नहीं नहीं आगे नहीं, से आप बोलिए। नहीं नहीं सर, अच्छा है ना, बोलूंगा, हमको सच्ची भी बोल रहा हूँ क्लियर हो मैडम, रहा है। आगे से कसम से बोला नहीं बोलूंगा, प्लीज इस बार नहीं छोड़ नहीं दो। नहीं सर, ये नहीं गलत मतलब बात है। नहीं नहीं आप मैडम, मैं बता रहा अरे हूँ ये हमको मेरे भी को, सीखना है, अरे सुनो मैडम सर, ये हमको कुंडली भी सीखना है। अरे नहीं ये आप बस की नहीं, सीखना है पहले तो, मैडम देखो अब ऐसा रहने होता है, दो। कई बार हम कोई बात कर रहे होते हैं, कुंडली में नहीं होती, हमारे दिल में आ जाती है और हम वो बात बोल देते हैं। यस यस, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा। समझ आया? उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे वो को 10 साल हो गए तो मैडम। फिर तो फिर सर मैं प्रॉपर आंसर 2000 क्या हुआ कि उनकी मतलब लाइफ पार्टनर कैसी होगी, उसका प्रॉपर आंसर क्या हुआ सर, आप बताइए। हम इनकी मैरिड लाइफ को सिंपल कह सकते हैं, सोचो या स्टार्टिंग में स्ट्रगल बहुत था, एडजस्टमेंट्स में। बस 100 बात की एक बात, एडजस्टमेंट करके लाइफ अच्छी चल रही है। शुरुआती दौर में बड़ी परेशानियां थी, बहुत ज्यादा परेशानियां थी। धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होती गई, लेकिन अभी भी बहुत हद तक सरेंडर वाली भावना है, मतलब बस बहुत। समझ गए, समझदार हाँ, को इशारा काफी, इसलिए मैंने कहा मतलब सोच सरेंडर लो वाली भावना। बस। हाँ, सरेंडर वाली भावना। अब चूंकि देखिए, जो कुंडली में एक अच्छी चीज और है जो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मेरा जो है 7th हाउस है, 7th हाउस पे राहु बैठा है और मंगल का वो घर है, लेकिन तीसरे स्थान पर मेरा मंगल बैठा है, मतलब पराक्रम भाव पे। किसी ने अब तक मंगल पे ध्यान नहीं दिया, तो मंगल मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है।
क्योंकि पराक्रम भाव पे मंगल है, खुद के भाव पे जब मंगल पराक्रम भाव पे जब मंगल आ जाए तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ताकतवर होता है, शारीरिक रूप से मजबूत, ताकतवर। और उसके जो दुश्मन होते हैं, जो मेरे दुश्मन होंगे, वो मेरे को नीचा गिराने की, हराने की बहुत कोशिश करेंगे, पर वो कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि मंगल मेरा स्ट्रांग है और मंगल मेरा सहयोग करता है। अब देखिए, मेरा जो सप्तम भाव है उसका लॉर्ड मंगल वहां बैठा है, तीसरा भाव, मतलब मेरी जो धर्म पत्नी है तो वो परिवार से, मेरे भाई बहनों से और मेरे परिवार से मिलजुल कर रहेगी। उसका कनेक्शन वो हमेशा, मतलब जो है, परिवार की तरफ देखते हुए सारी चीजें भूल जाएगी। मान सर लीजिए अगर वहां पर गलती से अगर वहां पर 9 नंबर राशि ना होती तो वो कतई ना देखती, ये भी लिख लो। हाँ जी बिल्कुल, 9 नंबर राशि है, क्योंकि जैसे मान लीजिए मंगल मेरे आता है को, तो वो वहीं पर दंगल कराता है, लेकिन राशि है 9 जी जुपिटर, इसी वजह से वो हाँ, सबके साथ बनाकर इसीलिए चलेंगी। इसीलिए वो जो है एडजस्टमेंट बेहतर करते हुए परिवार के साथ सारी चीजें ओके ओके चल रही है। ठीक है जी, तो आज के टॉपिक को हम यहीं खत्म करें। जी बॉस, बात हुई मेरा थी फोन भी जिनसे, आ वो गया। तो बेचारे साइड पे हो गए, रुपेश जी कैमरा ऑफ करके बैठ गए। हाँ जी रुपेश जी, बात हुई थी आपसे कुंडली देखने के लिए, और वो 2 मिनट बोला, उसके बाद साइड पे चले गए। रुपेश जी, इस तरीके से आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप कुंडली नहीं पढ़ोगे। मैं जी इसीलिए सर। तो बोला रुपेश जी को हम बहुत सबको प्रैक्टिस मौका करनी दे रहे हैं पड़ेगी। कुंडली पढ़ने का, लेकिन आपको मौका देने में भी आप साइड पे हो जाते हो। सर इसमें फिर कल को आपको नहीं आएगा तो हमें मत कहना, क्योंकि हम सबको बराबर का मौका दे रहे हैं। किसी और और एक क्लास में आपको ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा कि आप खुद कुंडली डिस्कशन कर रहे हो। जी सर। और जब मैं तक तो सर ग्रुप बल्कि में मैं तो सर बल्कि ये बोल रहा हूँ कि रोज ना क्लास के एंडिंग टाइम पे ना एक कुंडली सामने रख दो और हर स्टूडेंट से आप वो कुंडली पढ़वाइए। सर हम तो सिर्फ रुपेश से ही पढ़वाएंगे अब। हाँ रुपेश जी जी सर। थोड़ा सा वीक स्टूडेंट है अपने सर, और गुरु जो होते हैं नहीं वो नहीं, अपने कमजोर बच्चों का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। रुपेश जी से आप ज्यादा जी से ज्यादा पढ़वाइए, ये बात सच है। ठीक है जी रुपेश जी। जी और एक चीज और भी है, जब ग्रुप में डिस्कस करते हैं ना तो नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको समझ में आने शुरू हो जाते हैं, तो अकेले में फिर जी डिस्कशन आप किसी से नहीं कर नहीं पाएंगे ना। नहीं नहीं, नहीं, वो नहीं हो पाता। ये वो दिस भी है। इज द और एक्चुअली। दूसरी बात, आप जितना ज्यादा ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लेंगे हाँ, उतनी उतना ही। आपकी कुंडली को पढ़ने की शक्ति, ताकत बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी, आप जी बेहतर पढ़ पाएंगे। क्योंकि देखिए, या तो गलत होगा या सही होगा। हाँ अब गलत जी जी सही आप और हम तो झेल लेंगे। अब आप किसी क्लाइंट को बोल दिए कि यार तुम्हारे दांत नहीं है, और पता चला क्लाइंट बोल दिया अरे यार मेरे पूरे दांत है, क्यों झूठ बोल रहे हो पंडित जी, क्यों झूठ बोल रहे हो महाराज। ऐसे में क्या होगा कि आप झूठे कहला जाओगे। तो जी सर। डिस्कशन आर या पार, कटोरा या कार, एक हम्म। लाइन में बात खत्म। या तो सही होगा या जी गलत होगा, क्यों इतना भाई, जी परेशान हो। अगर आप डिस्कशन में हिस्सा लीजिए। रुपेश जी, आप अगर गलत भी बोलते हैं ना, आपको एटलीस्ट ये पता लगेगा कि आप गलत बोल रहे हैं, जो हाँ, आपको जी आपको पता बाहर वाला चलेगा कोई सही नहीं कहा, बताएगा। सही कैसे जी बनना जी है आप। हाँ, भाई आपको यही पता लगना शुरू हो गया ना कि ये कॉम्बिनेशन जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो गलत हैं, तो आप फ्यूचर में उनको यूज नहीं करेंगे ना, उन कॉम्बिनेशंस को। वो जी जी क्लैरिफिकेशन हो जाएगा आपका। जी जी इसलिए और सर जैसे भी, आज आप कुंडली बोलिए हाँ, बोलिए मैडम, सर बोलिए। भी जैसे आज आपको करवा रहे थे, वो बेसिकली प्रैक्टिस करवा रहे थे कि आप कुछ जी जी बोलेंगे, फिर वो बताएंगे, फिर बाकी लोग भी बोलेंगे कि कौन सा पॉइंट आपने गलत बोला, तो आपको एकदम क्लैरिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा चीजों के बारे में। जी और दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न एनी एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट, जब तक ग्रुप डिस्कशन नहीं होती तब तक चीजें याद भी नहीं रहती हैं। किताबें जी पढ़ने से इतनी याद नहीं रहती है जितना आप बोल के याद रख सकते हो। जी जी और एक चीज मैं ऐड ऑन करूंगा, सिर्फ ये समझ लीजिए कि ये चीज जो हो रही है आपकी प्रैक्टिस के लिए और आपके भले के लिए हो रही है। और जी जितने जी इस ग्रुप में लोग बैठे हैं सब आपसे प्यार करते हैं, आपको हाँ रिस्पेक्ट करते जी हैं, जी और आपके अच्छे के लिए ये चीज कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक हाँ है। जी जी ये आप सब आज आपको धक्का कुंडली मारना पढ़ते चाहते हैं पढ़ते, कि आप भी हाँ जी, भागो। हाँ। ये और नहीं कि आप आप जब भी ग्रुप आप से भागो, आज कुंडली कैमरा ऑफ पढ़ रहे कर थे दो, ना आप उसमें लाइफ में कॉन्फिडेंस, आगे भागो। सर जब जी ये कुंडली पढ़ रहे थे ना हितेश सर की, तो कॉन्फिडेंस नहीं था उसमें, ये कंफ्यूज हो रहे थे, थोड़ा हाँ सोच हाँ के बोल हाँ रहे थे कि मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो पकड़ा जाऊंगा, हाँ, गलत या अरे नहीं बात निकल निकल गया पता तो नहीं इस निकलने मामले दो में ना, लेकिन क्या होगा ज्यादा से ठीक है, ज्यादा, जहाँ नहीं गलत ज्यादा से होगा ज्यादा वो क्या हमें होगा। रेक्टिफाई कर देंगे एक कि आप मिनट यहाँ पे गलत हो, बस एक मिनट, ज्यादा से ज्यादा इससे क्या आगे होता, कुछ नहीं हितेश जी होगा, की वाइफ डोंट सुन वरी। लेती, आप बिल्कुल चिंता मत उनके 2 करिए। जी लगा देती, बस इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और भाई जैसे बस नहीं, आप लेकिन मैं इस मामले जी में जी ना, मैं इस मामले में पटनायक जी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कम पीरियड में, देखिए, तो वो अच्छा सीख रही है।
बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया नित्या जी सीख रहे बहुत हैं। अच्छा सीख रही हैं। इन लोगों की मैं हम्म। तारीफ करूंगा, क्योंकि देखिए नित्या जी तो फिर भी देखिए कि उनके हस्बैंड जो है वास्तु वगैरह करते हैं तो कहीं ना कहीं टच है, लेकिन स्वाति पटनायक जी का तो कुछ इनरोल ही नहीं है मुझे लग रहा है इन सब चीजों में, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा सीख रही हैं एंड गुड, बिल्कुल। ग्रेट गोइंग। तो बहुत सोमनाथ अच्छी सर जब कुंडली आपने बोलेंगे पढ़ी। फिर मैं मानूंगी। नहीं आप फिर अच्छी मैं सोमनाथ आपने सर अच्छी आपको तभी पढ़ी। बोलेंगे बस आपके अंदर एक जब आप माइनस पॉइंट है, सर्टिफाइड होगी आप सर कई से। बार ना सोचते नहीं हो, बस सोच के बोलोगे तो नहीं सब नहीं काम अच्छा होगा। सर तो ऐसे तुला जैसे नहीं लग्न है होता ना, है कि थोड़ा जैसे तो कैसे सोचेंगे? मतलब बच्चे जैसे नहीं सोचते फिर कान मोड़ते हैं, आपने कान एक बार मोड़ दिया ना फिर मैं थोड़ा सोचना चालू की कि अरे मैडम मैं हाँ मेरे यहाँ को से क्यों कान डालनी मोड़ ही नहीं पड़ी। सकता ना, कैसे कान मतलब मोड़ूंगा पहले तो ये बताओ। मतलब मैं नहीं, आपको बोल रही हो हूँ गया हो गया, कि जो समझ भी गए, हुआ सब अच्छे समझ के लिए गए। हुआ, ओके उसके ओके, बाद मैंने थोड़ा समझ गए। मतलब सुनिए सर, मैं ना इतना सीरियसली नहीं ले रही थी, पढ़ रही थी लेकिन इतना सोच नहीं रही थी। हाँ मतलब हम लोग क्लास कर रहे ले रहे, लेकिन फिर ना थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग लगाया कि एक्चुअली सर क्या बोलने की कोशिश कर रहे, मैम क्या बोलने की कोशिश कर रहे, थोड़ा जो भी सोच लेती हूँ प्रिंसिपल और अगर वाइस प्रिंसिपल ने मेरा डांटा ही तो अच्छा हो। समझे। ठीक है सर, कोई बीच बीच में वो भी अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं है। और सर केतु की एट्रीब्यूट मुझे खाली इतना पता है कि केतु स्पिरिचुअल बनाता है, वो लग्न में बैठा है तो आप स्पिरिचुअल तो हो, पंडित तो हो, यस, इतना। और इंटेलिजेंट भी होते हैं सेपरेशन भी केतु बहुत वाले। जगह से और मोक्ष, सेपरेशन भी दिलाते हैं। हाँ मतलब लिबरेशन, वो ये वाले लोग ना किसी के साथ मतलब अटैच नहीं हो सकते इतने, क्योंकि वो तो डिटैच कर देगा ना। मोक्ष का यस। कारक है हितेश ये। हितेश सर, केतु के बारे ठीक में कह थोड़ा रहे हो, बताइए, आपके लग्न में है, आप स्पिरिचुअल ठीक हो, कह रहे हो। और लेकिन आप ना बीच बीच में डिटैच हो जाते हो सबसे, कि जैसे कि कोई अच्छा नहीं है, मतलब ये अच्छी नहीं है वो अच्छी नहीं है, वो थोड़ा ऐसे प्रेशर हो जाता होगा और आप डिटैच हो, मतलब आप इमोशनली डिटैच हो जाते होंगे। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप फिजिकली ये अटैच हो बात सच जाते है होंगे, कि हो जाते होंगे, मैं बहुत ज्यादा ये बात स्पिरिचुअल है। सच है कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल व्यक्ति हूँ, और इमोशनल होने के साथ जी साथ कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत ज्यादा दुख तकलीफ जब बहुत हो जाता है और ऐसा लगता है ना कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ, मानसिक रूप से परेशान कि हो रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों तो हो गया ऐसा हाँ करके। वो भी है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं कहा। और मैं आपको सच कहूँ, एकदम मतलब सच्चाई कह रहा हूँ, पता नहीं कितना सच है कितना नहीं। मेरे पिताजी ये कहते हैं कि मैं गलत युग में पैदा हो गया, मुझे सतयुग में पैदा होना। कई बार वो ये बोलते हैं तो नहीं लेकिन आप ना जब भी डिप्रेस होते होंगे ना, आप कोई मतलब ऐसे मतलब गाना वाना सुन लिया कीजिए या फिर कहीं घूमने के लिए निकल जाइए, नहीं वो तो क्योंकि है, केतु जी। लेकिन ना मैं क्या है बहुत ज्यादा तो संवेदनशील हूँ, और ना मेरे अंदर दया भावना इतनी है। कभी देखिए, जैसे मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ, फ्रेंकली बोल रहा हूँ, अभी मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है, फाइनेंशियली मैं बहुत पुअर चल रहा हूँ, अभी पिछले 4 महीने से ये मेरे साथ हो रहा है। अब गणेश जी बैठे थे, वो एक लड़का आया और उसने 11,000 रुपए का चंदा काट दिया। बोले भैया आप 11,000 रुपए दोगे, मैं पर्ची काट के जा रहा हूँ। अब मेरे पास अभी इतनी परेशानी है, लेकिन मैं उसको मना नहीं कर पाया, मैं बोल ही नहीं पाया और उसको दे भी नहीं पाया। अब वो मेरे मन में वो बड़ा मतलब वो आत्मग्लानि हो रही है, मैं उस व्यक्ति से नजर नहीं मिला पा रहा हूँ। लेकिन जिस दिन भी होगा उस दिन उसको ले जाके दूंगा कि यार थोड़ा लेट हो गया। तो क्या है ना सर, लेकिन वो ये तो सारी आपको दिक्कतें मेरे बोल साथ देना होती है। चाहिए, क्योंकि आपकी परिस्थिति नहीं है, आप कैसे दोगे। नहीं वो ठीक है, अब उसने काट दिया है। अब होता क्या है, देखिए मैं जिस फील्ड में हूँ लोगों को लगता है कि बहुत पैसा है, मैं जो काम कर रहा हूँ खूब पैसे आते होंगे, लाखों रुपए की मेरी तनख्वाह है। ये तो इसकी तो एक माइंडसेट ही है इलाज है, लोगों का। दिखावा कम करना पड़ेगा। नहीं, हेलो कहाँ मैडम, ये दिखावा, दिखावा नहीं करते हैं, कहाँ ये दिखावा। दिखावा नहीं अच्छा करते हैं। इनकी जेब में लाख रुपए डाल दो तो ये बोलेंगे मैं खाली बैठा हूँ। खाली बैठा है ही नहीं पैसा। अच्छा। हाँ लेकिन नहीं नहीं, इतना इतना भी जरूर नहीं है, करेंगे दिखावा। इतना नीरज जी जरूर क्या है बोल रहे कि हैं, लाख रुपए कि भी मेरा बोल कॉन्फिडेंस, दे तो खाली। नहीं अच्छा। सुनिए ना, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, मेरा आत्मविश्वास इतना इतना ज्यादा हाई है। वो कुंडली के ग्रहों के कारण है कि मैं जिनके शरण में बैठा उनके कारण है, मुझे नहीं पता। मेरे जेब में अगर 10 रुपए का भी नोट है ना, तो मैं जी 1 करोड़ की डील करने की हिम्मत करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरे जेब में 10 रुपए का नोट है। पहला। दूसरा, आप अच्छे अच्छे बड़े से बड़े आईएएस आईपीएस को मेरे सामने बैठा दो, 10 मिनट से 11वां मिनट नहीं लगेगा, वो आतुर हो जाएगा मुझसे मिलने और बात करने के लिए। ये आप है, ये अच्छे क्या है मुझे नहीं पता। आप अच्छे वक्ता तो हैं, वो हाँ तो ये मैं हम नहीं लोग जानता पहले हूँ। से ही हम लोग जैसे बोले थे। आप बड़े एक चीज बड़े बताइए आईपीएस हितेश सर, आईएएस भी होते हैं ना, हितेश उनको सर, मेरे को मतलब उनको मतलब मेरे तरफ अट्रैक्ट करने में नीरज जी हितेश कुछ 10 से सर, 11 बोल रहे मिनट हैं। नहीं लगता है। जी। हितेश सर मेरे को ये बताइए, देखिए मैं एक बात बोलूंगा, अच्छी बुरी मुझे नहीं पता, बट जी जी आपने बोलिए ना। कार चलाई कभी?
कार चलाते हैं, कार है मेरे ड्राइविंग पास की भाई साहब, कभी? कार है, हाँ कार जी, है। उसमें सर एक, हाँ मेरा अगला पॉइंट, उसमें तीन तीन चीजें होती हैं, एक्सीलेटर, क्लच और ब्रेक, ब्रेक ABC। ABC। ठीक है, आप बी यूज करना सीखिए, बहुत आगे जाएंगे। मैं खुला बोल दिया आज, आपका जो टर्निंग पॉइंट होगा ना वो बी दबाने के बाद ही होगा। आप देखेंगे कि किसी ने बोला था और आज मेरी लाइफ चेंज होगी। मैं अभी फिलहाल आपको बता रहा हूँ, मैं वर्तमान में ना पिछले 6-7 महीनों से ना मैं बहुत न्यूट्रल हो गया हूँ और बहुत रिजर्व हो गया हूँ। मतलब पहले मेरा सर्कल बहुत बड़ा था, मैंने सर्कल बहुत शॉर्ट कर लिया है। जो मेरे बहुत वो केतु के करीब हुआ कारण, वो करते थे, केतु के कारण वो काट जो देगा मेरे सबको बहुत धीरे हाँ, धीरे करके। जो मेरे बहुत करीब हुआ करते थे, मैं उनसे अब धीरे धीरे दूर हो रहा हूँ। और अकेला हूँ तो अब ज्यादा खुश हूँ, मुझे ऐसा लगता है। अकेला अगर मैं हूँ, पहले ऐसे हम लोग ग्रुप में घूमते थे, न्यूज वगैरह बनाने के ग्रुप में जाते थे, मैं वो सब अब दूर कर दिया हूँ। मैं मस्त अकेले घूमता हूँ, एक कैमरा पर्सन है मेरा, उसको लेता हूँ और अकेले जाता हूँ। तो मुझे लगता है शायद वो ज्यादा बेहतर है। और धीरे धीरे अब लोगों से दूर होना शुरू कर दिया, और मतलब जो पहले बहुत बड़ा सर्कल था, अब मैं छाट रहा हूँ उनको, छट नहीं कर रहा हूँ। इतना बड़ा सर्कल रख के भी कोई फायदा नहीं। क्या सर था बीच में, आपको पीठ के पीछे लोग गाली देते हैं? आप यकीन नहीं करेंगे, अगर 20 लोग खड़े हैं और मेरी चर्चा चलेगी तो 20 तो 20, 5 और एक्स्ट्रा आ जाते हैं गाली बकने वाले, 25 लोग देंगे। तो आप समझ और लीजिए सिर्फ फिर एक ही चीज कामयाब हो बोलते हैं, चुके हो। और एक ही चीज बोलते हैं कि बहुत ईगो है, बहुत एटीट्यूड है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, ये है वो है। ये चीज ना, ये चीज मेरे साथ शुरू से है। दिक्कत क्या है, एक तो मैं प्रतिभावान हूँ, मतलब मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच है बता रहा हूँ, प्रतिभावान हूँ। बाकी लोगों लेकिन को सवाल लेकिन करने के हितेश जी, तरीके बहुत हितेश जी अलग एक है, बात मैं बोलो, बहुत अलग करता हूँ। ये सारी चीजें ना जब आपको कोई सामने वाला बोलेगा ना कि ये आदमी बहुत प्रतिभावान है, ये बहुत अच्छा है, तो वो नहीं, ज्यादा अच्छा लगता है। बोलते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, बोलते हैं। जैसे देखिए, और आप यकीन नहीं करेंगे, एकदम एकदम फ्रेंकली बता रहा हूँ, मेरे फील्ड के कई लोगों को पता ही नहीं कि मैं मंदिर में बैठता हूँ। मतलब जो IAS IPS जिनके साथ मेरा उठना बैठना है, वो चाहे CM हो, डिप्टी CM हो, कोई भी मिनिस्टर हो, उनको नहीं पता है कि मैं पांडित्य भी करता हूँ और मंदिर में बैठता हूँ। बहुत बहुत लेकिन उनको कम जो पता मेरे होनी बहुत क्लोज है चाहिए। उनको पता है, बहुत कम लोगों को मैंने बता रखा नहीं है। नहीं, नहीं, मैं बताता नहीं, फिर मैं बताता नहीं, रिस्पेक्ट कम हो जाती अच्छा, रिस्पेक्ट कम हो जाती है। हाँ, फिर रिस्पेक्ट हम्म, कम हो जाती मैं है, नीलम जी से ऐसा। कुछ बोलूंगी। मेरे को ना थोड़ा 7:30 का क्लियर नहीं हुआ है। मैं अभी थोड़ा कर रही थी 2 दिन पहले, मेरे को वो थोड़ा ये होगा। आप कभी फ्री हो तो मैं आपको कॉल कर लूं? हाँ, कर लीजिए, कभी भी कर लीजिए। थोड़ा 7:30 का साढ़े क्लियर कर साथी के बारे लेंगे। में क्या क्या पूछना है आपको? वो हम लोग कर लेंगे सर। अभी चलो बोलेंगे ठीक ये है, पढ़ाई की थी फिर भूल गई। ठीक है, ठीक है, सर क्लोज करें, सर क्लोज करें, ठीक है। है। समय हो रहा है 11:20। सर सर आपका म्यूट है, सोमनाथ सर कुछ बोल रहे हैं। मैं यही कह रहा था कि अब हम सेशन को एंड करते हैं। सभी को धन्यवाद। ठीक जी है। सर, हाँ, हैव ए गुड डे सर। गुड डे डे टू सर। ऑल।